मैंने कहा मैं शादी नहीं करूंगी। अरे अरे छोड़ो छोड़ो, अरे अरे मुझे छोड़ो छोड़ो, अरे अरे छोड़ो, अरे मुझे छोड़ो, अरे। सुना है नया राजा राजकुमार होने से ही महिलाओं से दूर रहता है। शायद वो समलैंगिक है। बड़ी बेटी की शादी उससे हो जाए तो बड़ा नुकसान होगा। समलैंगिक? बकवास। दादी माँ वाकई बहुत बकवास कर रही है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे मैंने कभी देखा भी नहीं अचानक मेरी रानी बन जाएगा। अरे खुश हो जाओ, मैंने सुना है सोंग परिवार की बड़ी बेटी बहुत खूबसूरत है। अरे, और दादी माँ के परिवार की बेटी है। अगर रानी बनानी है तो ये सबसे अच्छा विकल्प है। मैंने से सुना है कि वह 3 साल की उम्र में चक्र उड़ा देती थी, 10 साल में जंगली सुअर पकड़ती थी और हमेशा बाजार में घूमती रहती है। आदमियों से भी ज्यादा गंवार है। मुझे उससे शादी करनी है। बिल्कुल नहीं हो सकता। वह कहाँ है? दरबार के अधिकारी जुगे अकादमी के साथ मिलकर विद्रोह की योजना बना रहे हैं। मुझे जुगे अकादमी में जाना होगा। विद्रोही गद्दार को ढूंढना होगा। अगर मैं जुगे अकादमी में दाखिला ले लूं और इस राज्य की पहली महिला सलाहकार बन जाऊं, तो मैं उस राजा से शादी का रिश्ता तोड़ सकती हूं। सुना है जुगे अकादमी के प्रधान को किताबों से बहुत प्यार है। मैं कुछ किताबें ले लूंगी। उम्मीद है मैं अंदर जा सकूंगी। तो ये किताबें ले लेते हैं। मेरा पैसा कहाँ है? अरे रुको, तुम ये चोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पैसा चुराने की? तुम बिल्कुल बेहुदा हो। मैंने कब तुम्हारा पैसा चुराया? तुम बिना को मत फंसाओ। तुम। राजा सबसे ज्यादा इस रास्ते से जा सकता है। जल्दी खोजो। यह आदमी बहुत खुशबूदार है। अरे तुम ये बदमाश, मुझे फिर कभी मत दिखना। तुम मेरा इंतजार करो। जुगे अकादमी 5 साल में एक बार होने वाली भर्ती प्रक्रिया अंत के करीब है। अरे आजकल प्रतिभाएं कम हो गई है। अभी एक स्थान खाली है। बड़ा दुखद है। किसने कहा मैं हूं? तुम हो। इतना शोर मत करो। ये कैसा व्यवहार है? तुम्हें लगता है जुगे अकादमी में तुम जब चाहो प्रवेश पा सकते हो? तुम बताओ कैसे प्रवेश पाएं? तो अकादमी की परीक्षा पास करनी होगी। प्रतिभाशाली लोग ही जुगे अकादमी में प्रवेश पा सकते हैं। तुम दोनों अपने अपने सीमा रक्षा के विषय पर एक निबंध लिखो। जिसका निबंध गहरा होगा वो आखिरी स्थान पाएगा। एक चोर में क्या प्रतिभा हो सकती है? मैं जरूर जीतूंगा। सीमा की रक्षा करना मैंने बचपन से ही सीखा है। किसी और से हार नहीं सकता। ठीक है। सावधान। अरे अफसोस है कि उस गरीब लड़के ने रोक दिया। लालटेन को नहीं मार पाया। तुमने अभी मुझे मारने की कोशिश की। माफी मांगो। मेरी गेंद से टकराना तुम्हारा सौभाग्य है। तुम कहां के अमीर जादे हो? प्रधान दरबार से फिर से आए हैं। तुम्हें तुरंत जाना है। इस संस्थान में प्रवेश का आखिरी स्थान मैं घोषित कर दूंगा। वे दोनों दुर्लभ प्रतिभाएं हैं। सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ चुनना है, समझे? मैं घोषित करता हूं, जुगे संस्थान का आखिरी प्रवेश स्थान है। यह जरूर मैं हूं। म्यू रोंगबिन। क्यों? उसने चयन प्रक्रिया में भी भाग नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास दरबार में संबंध है। मेरे पास पैसा और ताकत है और मैंने संस्थान को 30 लाख दान दिया है। तुम लोगों के साथ यहां प्रतिस्पर्धा करने की कोई जरूरत नहीं है। दरबार में संबंध है, उसके पीछे बड़ा सहारा है। मैं तुम दोनों की प्रतिभा को देखते हुए तुम दोनों को ऑडिट छात्र बनाता हूं। ऑडिट छात्र क्या होता है? यानी काम करते हुए पढ़ाई करना। हम दोनों एक ही नाव के सवार हैं। अब हम साथ रहेंगे। कृपया मार्गदर्शन करें। क्या साथ रहेंगे? कैसे सिर्फ एक बिस्तर है? चू नदी और हान सीमा, हम में से कोई भी सीमा पार नहीं करेगा। 2 आदमी साथ सोते हैं, इसमें डरने की क्या बात है? शायद तुम्हारी कोई खास आदत हो।
अगर मेरी कोई खास आदत भी हो तो भी मैं तुम्हारे जैसे पतले कुत्ते को नहीं देखूंगा। फिर से कहता हूँ, चू नदी और हान सीमा, कोई भी सीमा पार नहीं करेगा। जो भी सीमा पार करेगा उसे पूरे दिन की सफाई करनी होगी। मोहुया, क्या समय हो गया है? मोहुया कौन है? आ, कोने भी अच्छे से साफ करो। मैं थक गया हूँ, तुम बिल्कुल काम नहीं करते हो। किसने कहा था सीमा पार करने वाले को उस दिन की सफाई करनी होगी? और कौन? स्पष्ट रूप से तुमने सीमा पार की और मुझे मुक्का मारा। इतनी जल्दी क्लास खत्म हो गई। क्लास खत्म हो गई है, हमें अंदर ऑडिट करने नहीं दिया जा रहा। मुझे लगता है यह भाई उपप्रधान हमें यहाँ रोककर सिर्फ मजदूरी करवाना चाहता है। इतनी मजदूरी करते रहेंगे, कोई प्रगति नहीं होगी। क्या तुम संतुष्ट हो? तुम्हारा मतलब है? वाह, लाइब्रेरी में सभी किताबें हैं, सुरक्षा भी कड़ी है। सोचा नहीं था तुम अंदर आ सकोगे। और भी लोग हैं। अरे वाह, तो मैं आ गया। हाँ, वे क्या कर रहे हैं? तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? मैं बेचैन हो रहा हूं। मुझे खिलाओ। चलो वापस निकलते हैं। आ, अरे रे, कौन? कोई मुझे देख रहा था। अगर नौकरानी से मिलने की बात फैल गई तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं, पहले हमला करो। हमारे आंगन के छात्र अक्सर चीजें भूल जाते हैं। कोई मुकुट खो गया है, सब देखे किसका है। जिसका है ले जाओ। मुकुट मेरा है, ले जाता हूं। ये पेंडेंट किसका है? क्या यह तुम्हारा पेंडेंट नहीं है? मैंने सुना पेंडेंट जिंगयुआन का है। आओ, जिंगयुआन का हाथ काट दो। तुम जिंगयुआन का हाथ क्यों काटोगे? कल लाइब्रेरी में चोरी हुई, वहां एक पेंडेंट मिला और वो उसका मालिक है। उसने चोरी नहीं की तो किसने की? किसने चोरी की? कल लाइब्रेरी जाने वाला सिर्फ मैं ही नहीं था, मुरुंगबिन भी था। वह अंदर नौकरानी से मिल रहा था। मैं भी गवाही दे सकता हूँ। कल मैं और जिंगयुआन लाइब्रेरी में किताब पढ़ने गए थे। मुरोंगबिन की शर्मनाक हरकत देख ली। तुम झूठ बोल रहे हो। सबूत क्या है? मुझे लगता है तुम दोनों को मेरा स्कूल आना बुरा लगता है, इसलिए मिलकर मेरे खिलाफ झूठा आरोप लगा रहे हो। भाई उपप्रधान, अगर सबूत चाहिए तो मुरुंगबिन के कमरे में तलाशी लें, जरूर सबूत मिलेगा। ढूंढो तो सही। बाई उपप्रधान, चलिए। जिंगयुआन, क्या तुम्हें महिला से जुड़ा कोई सबूत मिला? अभी तक नहीं, लेकिन वह जरूर कहीं और छुपा गया है। भाई उपप्रधान, कृपया मुझे खोज का दायरा बढ़ाने दें। बस करो जिंगयुआन, तुमने लाइब्रेरी में चोरी की और दूसरे पर इल्जाम लगाया। आओ, हाथ काटो और स्कूल से निकाल दो। युवराज और नौकरानी यहाँ है। मैंने तुम्हें छिपने के लिए कहा था, फिर भी तुम्हें नहीं मिला। उपनिदेशक बाई, अब सच्चाई सामने है। आप क्या करेंगे? ये तो मुरोंगबिन, मेरे साथ चलो। उपनिदेशक बाई कभी नहीं करेंगे मुरोंगबिन के साथ कुछ भी। वह सिर्फ हम पर सख्त होगा। सोंगशीसान, मेरी पुस्तक करने वाली नौकरानी सोंगशीसान ने ही मुझे शिक्षा संस्थान से निकाला। तुम और तुम बदमाश हो। ओ, जिंगयुआन, जिंगयुआन। डॉक्टर, उसकी हालत कैसी है? खुशकिस्मती से दिमाग को कोई नुकसान नहीं हुआ। पीठ पर सिर्फ बाहरी चोटें हैं। जब वो उठेगा तो तुम उसके कंधे और पीठ पर दवा लगा देना। हाँ। हाँ। ओह, सोंगशीसान, तुम क्या कर रहे हो? तुम आखिरकार उठ गए। मैं तुम्हारे लिए दवा तैयार कर रहा हूँ। तुम इतने धीमे हो, कपड़े उतारने में इतना समय लगा रहे हो। जब तुम दवा लगा लोगे, मेरी चोट ठीक हो जाएगी। फिर खुद उतारो।
तुम्हारे शरीर पर इतनी खुशबू कैसे आई? मैं घर पर अक्सर नौकरानियों के साथ रहता हूँ, इसलिए यह खुशबू लग गई। मैंने कहा था, एक आदमी के शरीर पर इतनी सुगंध कैसे हो सकती है? मैं आज रात इसे धो दूंगा। ये बदमाश नौकरानी ने मुझे धोखा दिया। मैं इसका बदला जरूर लूंगा। सोंग शीसान के कपड़े। अच्छा, तो सोंग शीसान एक लड़की है। सोंग शीसान, तुम भी मेरे हाथ में आ गए हो। मेरे हाथ में अद्भुत सुंदरता नहीं, मुझे सबके सामने उसे उजागर करना होगा ताकि वरिष्ठ उसे शिक्षा संस्थान से निकाल दे। मैं उसका फायदा उठा सकता हूं जब वो अकेली होगी। ओह, मेरे कपड़े कहाँ हैं? शीशान, अगर पता चल गया तो क्या होगा? शीशान, देवी, तुम उठ गए। मैं यहां कैसे आ गया? तुम पूरी रात यहीं थे। नहीं, मैं कल रात झील के किनारे तुम्हें ढूंढने गया था, और झील के किनारे मैंने एक अत्यंत सुंदर आंखों वाली परी को देखा। हाँ, कितनी सुंदर आंखें हैं। अरे, तुम क्या सपना देख रहे हो? कल रात मैं वापस आया तो तुम सुअर की तरह बिस्तर पर पड़े थे और मुंह से झील झील बड़बड़ा रहे थे। झील के किनारे, झील के किनारे। नहीं, यह सच है। जिंगयोन सोंगशिसन को कुछ हुआ है। डायरेक्टर ने तुम्हें तुरंत हॉल में आने के लिए कहा है। अरे, डायरेक्टर झुके, उप डायरेक्टर बाई। ये है स्कूल में महिलाओं के घुसपैठ का सबूत। वो तो नदी के किनारे नहाने तक गया। क्या वह परी थी? तो यह सपना नहीं था। झुगे, स्कूल में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। अब हमें कपड़े उतारकर जांच करनी होगी। डायरेक्टर सही कह रहे हैं, मैं पहले उतारता हूं। जो नहीं उतारेगा वो महिला है। हाँ, सोंगशिसन, तुम अभी भी मान नहीं रहे हो। तुम वही महिला हो। तुम किस अधिकार से किसी के कपड़े उतार रहे हो? यह मानवाधिकार का उल्लंघन है। तुम स्पष्ट रूप से डरे हुए हो। मुझे लगता है कि तुम ही हो। अरे, बेशर्म। डायरेक्टर, वो स्पष्ट रूप से अपराध बोध से ग्रस्त है। तुम स्पष्ट रूप से लाइब्रेरी घटना का बदला लेना चाहते हो। तो तुम्हारे पास इतना साहस है कि कपड़े उतारकर जांच करो। शीशन इस तरह टाल मटोल कर रहा है। क्या वह सच में झील के किनारे मिली वह परी है? उतारो तो उतारो। युवराज, युवराज, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तुम घर पर ठीक से नहीं रहते। यहाँ कैसे आ गए? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ। युवराज, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। खुशकिस्मती से मैंने रात भर कबूतर से संदेश भेजकर महुआ को बुलाया। डायरेक्टर, अगर वो नहीं है तो स्कूल में महिलाओं की पट्टी कैसे आई? हम उसकी एक तरफा बात पर विश्वास नहीं कर सकते। मैं गवाही दे सकता हूं। तुम कौन हो? स्कूल के मामले से तुम्हारा क्या लेना देना है? धृष्टता। ये है झुगे स्कूल के विशेष अध्यापक युबुझियु युवराज। डायरेक्टर का यह रवैया लगता है युबूजी सिर्फ एक शिक्षक से कहीं अधिक है। क्या वह भी दुष्ट मंत्री द्वारा भेजे गए हैं? डायरेक्टर युवराज, मैंने सोंग भाई के साथ स्नानघर में एक बार मुलाकात की थी। मुझे नहीं पता कि मेरी गवाही पर संग्रहालय के निदेशक को विश्वास होगा या नहीं। हाँ, विश्वास है, विश्वास है। कृपया इस तरफ आइए, हम चर्चा करें। आपके झुगे अकादमी में शिक्षण के मामले। महिलाओं को अकादमी में प्रवेश की अनुमति नहीं है। कृपया इस नौकरानी को बाहर व्यवस्थित करें। जी, कृपया आइए। यह व्यक्ति दोस्त है या दुश्मन? वह मेरी मदद क्यों कर रहा है?
महोदय, मुझे याद नहीं कि मैं आपसे मिला हूँ। मिस, कृपया नीचे रख दें। यून साहब मेरी माँ के पुराने दोस्त हैं। मेरी माँ ने उन्हें आपकी देखभाल करने के लिए कहा है। क्या आप इस जेड पेंडेंट को पहचानते हैं? यह मेरी माँ का पारिवारिक विरासत है। आपके पास यह कैसे है? चिंता न करें, मैं आपकी पहचान गुप्त रखूंगा। पहले की गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। मिस, मैं कल वापस जा रहा हूँ। क्यों न आप एक दिन की छुट्टी लें? हम बाहर घूमने चलें। हाँ, मैं वाकई भूल गया था। मैं शीशान की उम्मीद कर रहा था। वह पानी की परी थी जिससे मैं मिला था। शायद कल रात सच में एक सपना था। शीशान, तुम युन बुजी को जानते हो? हाँ। शीशान, इतनी रात को कहां भाग गए थे? मिस, आपकी महिला पोशाक कितनी सुंदर है। क्यों न इसे और पहने? अगर पकड़े गए तो बुरा होगा। क्या आवाज है? कितना सुंदर है। अरे सोंग शीशान, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया। आप गलत व्यक्ति को पहचान रहे हैं। तुमने मुझे कुरियर से वंचित कर दिया, तो उसकी जगह तुम मेरी सेवा करो। मिस, क्या आप ठीक हैं? कितनी बदकिस्मती है, एक बार में 2 लोगों से मिलना। महोदय, मैं अभी अविवाहित हूँ। कृपया सम्मान बनाए रखें। मिस, आप कहाँ रहती हैं? क्यों न मैं आपको घर छोड़ दूं? रात हो गई है। मेरे परिवार ने मुझे लेने के लिए किसी को भेजा है। ओह, मोहुआ, जल्दी करो। शीशान की तरह लग रही है। मैंने एक महिला को जंगल में क्यों छोड़ दिया? शीशान, तुम यहाँ कैसे हो? हाँ, अभी यून साहब ने मुझे पहाड़ से नीचे कुछ लाने के लिए कहा। मैंने गलती से अपना पैर मोच लिया। तुम सड़क के किनारे मेरा इंतजार करो। अभी एक महिला थी। मैंने देखा कि उस महिला को उसके परिवार वाले ले गए। अच्छा, बहुत अच्छा। ओह, मैंने सोचा था तुमने महिला के कपड़े पहने हैं। यहां से स्कूल 2 मील दूर है। मैं तुम्हें उठा लेता हूं। क्यों इतना शर्मा रहे हो? जल्दी आओ। मुझे महिला की तरह मत कहो। ठीक है, नहीं कहूंगा। तुम्हारे माता पिता तुम्हें खाना नहीं देते क्या? तुम इतने हल्के क्यों हो? बकवास मत करो। मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे जन्मदिन पर वे मुझे लंबी उम्र की नूडल्स बनाते हैं। लंबी उम्र की नूडल्स? हाँ, क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए नहीं बनाते? मेरी मां बहुत पहले चल बसी। मेरे पिता केवल मुझे काम सौंपते हैं। यह इतना उबाऊ है। बारिश होने वाली है। हमें जल्दी वापस जाना चाहिए। अरे, तुम क्या कर रहे हो? बारिश होने वाली है। इस तरह मैं तुम्हें थोड़ी बारिश से बचा सकता हूं। चलो चलें। जिंग युआन, धन्यवाद। फिर भी गीले हो गए। जल्दी गर्म पानी पी लो। शरीर को गर्म करो। तुम ज्यादा गीले हो। यह बुरा है। जिंग युआन, बहुत गर्म है। दवा नहीं है तो क्या करें? ठंडा, बहुत ठंडा। यह और गर्म हो रहा है। यह ऐसे नहीं चल सकता। बस यही करना होगा।
जिंग युआन, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अरे तुम। देवी, मत जाओ। मैंने अभी क्या किया? मैं प्यार में पड़ गया। सोंग शिसान, तुम एक महिला सलाहकार बनने वाली हो। पुरुषों के लिए दिल नहीं देना चाहिए। मेरा सिर दर्द कर रहा है। मुझे क्या हुआ? तुम्हें कल रात बुखार था। तुम्हें यह हुआ? कक्षा शुरू होने वाली है, जल्दी उठो। मैं डर गया। कल रात बेहोश होने के बाद क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तो तुम? कक्षा में शोर मचाना ये कैसा व्यवहार है? उपप्रधान, कक्षा समाप्त हो गई है। युनगोंग जी, तुम अभी यहां आए हो। तुम नहीं जानते कि वे दोनों कितने शरारती हैं। कल रात उन्होंने म्यूरोंगबिन को परेशान किया, जिसके कारण म्यूरोंगबिन पूरी रात बारिश में भीगता रहा, बेहोश हो गया और अभी तक बिस्तर पर है। साफ है कि उसने पहले शिसन को परेशान किया था। भले ही उसके पास पैसा और ताकत हो, लेकिन आप इतना पक्षपात नहीं कर सकते। बड़े साहस से बड़ों का सम्मान नहीं करते। आओ, इन दोनों को पानी के बगीचे में ले जाओ। सूरज डूबने से पहले अगर 50 बर्तन पानी नहीं भरे तो कल इन्हें स्कूल से निकाल दो। अरे तुम। चलो। जल्दी काम करो। इतने छोटे बाल्टी से 50 बर्तन पानी कैसे भरेंगे? शिसन, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मेरे पास एक तरीका है। तुमने यह कैसे किया? मैंने बचपन से ही लुबान की कला सीखी है। ऐसा एक छोटा पानी का पहिया पानी में डालो, तालाब और पाइप के साथ मिलकर। कम पानी को ऊंचाई तक पहुंचा सकता है और बिना मेहनत के पानी ले सकता है। अगर मैं इस तरीके को लिख दूं, तो यह लाखों लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। जल्दी लिखो। आज के दरबारी अधिकारी नाम और लाभ के लिए लड़ रहे हैं, और तुम एक साधारण व्यक्ति हो, लेकिन लाखों लोगों के लिए सोच रहे हो। देश को तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली लोगों की जरूरत है। हाँ, मैं दरबार में जाकर सलाहकार बनूंगा। लेकिन तुम्हारा यह देश और लोगों के लिए चिंतित रवैया कैसे राजा जैसा है? नहीं, मैं कैसे राजा जैसा दिखता हूं? लेकिन हाँ, तुम्हें लड़कियां पसंद हैं। मैंने सुना है कि राजा को पुरुषों से प्यार है। अरे बकवास। तुम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? मैं सिर्फ यह नहीं चाहता कि अफवाहें फैलें। हा। मैंने कहा था, बिना सोचे बोलना नहीं चाहिए। हिलो मत। तुम एक छोटी बिल्ली बन गए हो। बस फिर वही दिल धड़कने वाला एहसास। शिसन, तुम्हारी त्वचा कैसे एक औरत की तरह मुलायम है। अली, जल्दी छिड़को। हाँ। सावधान। म्यूरोंगबिन, फिर तुम हो। तुम दोनों ने मुझे बारिश में भीगने दिया। तुम्हारी यही सजा है। अली, फिर छिड़को। अरे अरे अरे। हाँ, तुम्हारी यही सजा है। चलो चलते हैं। हाँ। अरे यार, क्या हुआ यार? ठीक हो ना? दूर हो जाओ बेकार। तुम दोनों, ये बदला मैं जरूर लूंगा। शिसन कहाँ गया? आधा महीना हो गया, कोई खबर नहीं, घर भी नहीं आया। अरे, तुमने देखा नहीं? पहले सोंगशिसन और जिंगयुन हमेशा साथ रहते थे। अब दोनों ऐसे हैं जैसे दोस्ती तोड़ दी हो। सोंगशिसन साफ तौर पर जिंगयुन से बच रहा है। अरे, ये तुम नहीं जानते हो। सोंगशिसन ने यूस साहब की पकड़ बना ली है। पूरा दिन यूस साहब के पास रहता है, गुरु की छत्र छाया में। कौन जिंगयुन जैसे गरीब छात्र के साथ दोस्ती करना चाहेगा, झोपड़ी में रहने वाले के साथ? क्या भविष्य होगा? मुझे विश्वास नहीं, शिसन ऐसा नहीं है।
हाँ। शिसन, इन दिनों तुम सच में यू साहब के पास हो? हाँ, मुझे यू साहब से कुछ पूछना है। तो तुम झोपड़ी में कब लौटोगे? मुझे नहीं पता। अच्छा, तुम पहले वापस जाओ। अरे, सच में पकड़ बना ली है। मेरी बात सुनने की भी इच्छा नहीं है। तुम मुझे बहाना बनाकर कब तक इस्तेमाल करोगे? जल्दी ही जिंग युएन का जन्मदिन का उपहार लगभग तैयार है सब। उसे एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। अरे, वह वापस आ गया है। जिंग युएन, यह क्या है? अरे, तुम वापस क्यों आए हो? तुम्हें पता है मैंने यह सजावटी चीज बनाने में कितना समय लगाया? मैंने युबूजी से भी कहा। युबूजी, तुम युबूजी नहीं कहोगे। उसका नाम ले सकते हो, है ना? कृपया मुख्य बात समझो। मुख्य बात यह है कि युबूजी के पास पैसा और हैसियत है। वह तुम्हें इस तरह के बहुमूल्य कांच की चीजें खरीद सकता है। और मैं एक गरीब छात्र हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया। एक ऐसा दोस्त जो मुसीबत में साथ दे सकता है ना? जिंग युएन, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। जन्मदिन मुबारक हो। मूलतः शिसन, वह मेरा जन्मदिन मनाने के लिए था। शिसन, मैंने तुम्हें गलत समझा शिसन, मुझे माफ कर दो ना। शिसन, मेरे दिल को तोड़ दिया। मैं इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। शिसन, मैं ड्रैगन हूं। इसलिए शिसन ने मुझे एक कांच का ड्रैगन दिया। फिर शिसन, मुझे पता है कि क्या करना है। कितना प्यारा है। बड़े लोगों के पास बड़े दिल होते हैं। मैं यह अंधा ड्रैगन तुमसे माफी मांगने आया हूं। तुम्हारी मेहरबानी को नजरअंदाज कर दिया सच में डांट के काबिल है। तुम न केवल डांट के काबिल हो बल्कि मार के भी काबिल हो। हाँ। ढोंगी। शिसन, मुझे माफ कर दो ना। अगली बार कभी माफ नहीं करूंगी। शिसन, तुम बहुत अच्छे हो। अरे, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? यह तुमने खुद बनाया है, इसलिए तुम्हारे साथ खाना चाहिए। नूडल्स गीले हो गए हैं, इसमें क्या अच्छा है? हाँ, तुमने खुद बनाया है। यह मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट भोजन है। शुभकामनाएं देते हैं। जिंग युएन, जन्मदिन मुबारक हो। तुम हट जाओ। म्यूरोंग बिन, लगता है कि पिछली बार की सजा काफी नहीं थी क्या? जिंग युएन सोंग शिसन, तुम लोगों ने मुझे अब तक ठीक होने दिया। ये बकाया मैं तुमसे जरूर निपटूंगा। तुम फिर क्या गंदा तरीका अपनाना चाहते हो? तुम फिर से सहपाठी को बदनाम कर रहे हो। बाई उपनिदेशक, आप सही समय पर आए। मैंने सुना है हाल ही में शूटिंग प्रतियोगिता हो रही है ना? हाँ, ठीक है। तो हम शूटिंग की प्रतियोगिता करेंगे। जो हारेगा वो नंगे होकर सफेद झंडा लेकर बगीचे में घूमेगा। बाई उपनिदेशक, आप गवाह बनिए। ठीक है। कैसा है, हिम्मत है? बिल्कुल हिम्मत है, लेकिन तुमने अभी तक नहीं बताया कि जीतने पर क्या होगा। हाँ, जीतने पर भविष्य में पुस्तकालय में तुम खुलकर जा सकते हो। शिसन, डरो मत। छोटी सी शूटिंग कोई बड़ी बात नहीं है। चिल्लाओ। प्रतियोगिता करो, मुझे तुम पर विश्वास है। यह क्या है? यह कैसे खेलते हैं? तुमने कभी नहीं खेला? नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तेजी से सिखाऊंगा तुम्हारी बुद्धि के साथ।
जल्द ही हाथ आ जाएगा। ठीक है। क्या हुआ? मैच जीतना जरूरी है। मैंने शीशान के पास जाने का कोई इरादा नहीं किया। तुम्हें ऐसा करना चाहिए। मुख्य काम जरूरी है। तुम्हें कुछ और दिनों के लिए आराम करने दो। 3 दिनों का खेल, वो दिन होगा जब मैं तुम्हें हराऊंगा। आज के मैच में हमें जरूर जीतना चाहिए। हम पूरे जोश के साथ लड़ेंगे। नहा धोकर नाश्ता कर लो। तुम पहले खा लो, मैं फिर से तुम्हारे सिखाए गए तरीकों को दोहराऊंगा। हाँ ठीक है। अरे ये तरीके लगता है तुम्हें याद हो गए हैं। ठीक समय पर पेट भी खाली हो गया है। मत खाओ। जिंग युआन, तुम्हें क्या हुआ? इस खाने में जहर है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तुम बाहर से वापस आने तक समय नहीं होगा। मैच जरूरी है। लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। युनबुजी जरूर मैच देखने आएगा। तब तुम मेरी स्थिति उसे बता देना और बिल्कुल मुरोंगबिन को नहीं होने देना। हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का मौका। ठीक है। यून भाई, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया मेरे लिए डॉक्टर को बुलाएं। जिंग युआन को थोड़ी तकलीफ है। ठीक है। बाई उपसंग्रहालयाध्यक्ष, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया डॉक्टर को बुलाएं। जिंग युआन को थोड़ी तकलीफ है। ठीक है। हाँ। हाँ सोंगशीशान, अभी तक मैदान में नहीं आए और हार मान ली। अभी पछताने का समय है। बस नंगे हो जाओ। किसने हार मानी? आज मैं तुम्हें कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। ठीक है, ठीक है। तीरंदाजी प्रतियोगिता 3 में से 2 जीतने वाली है। जो 5 बार निशाने पर लगाएगा वो विजेता होगा। प्रतियोगिता शुरू। मैं जीत गया। लेकिन ये सिर्फ पहला दौर है। फिर से। हाँ। उपसंग्रहालयाध्यक्ष, किसी ने निशाने को हिला दिया है। नहीं। अरे, तुमने देखा नहीं देखा? हाँ हाँ। लगता है वे सांठगांठ कर रहे हैं। मुझे कुछ सोचना होगा। हूँ। बंदूक की नोक बाईं ओर है। मेरी मुद्रा भी बाईं ओर होनी चाहिए। हूँ। छोटी मोटी चालें मुझे नहीं हरा सकती। फिर से। बेशर्म। हूँ। दूसरा राउंड मैच जीत गया। तीसरा राउंड शुरू होता है। ओह, अरे अरे। हूँ। सावधान। राजकुमारी, आप ठीक हैं? धृष्ट, कौन हिम्मत करता है मेरे झुगे स्कूल में घुसने की? आओ। धृष्ट, कौन हिम्मत करता है मेरे चेंगान राजकुमारी के सामने बदतमीजी करने की? मुझे नहीं पता था कि चेंगान राजकुमारी आ रही है। स्वागत करने में चूक हुई। क्षमा चाहता हूँ। इन औपचारिकताओं को छोड़ो, मैं सीधे बात करती हूँ। मैं यहाँ ढूंढने आई हूँ। खांसी। उपनिदेशक छोटे को मासिक वेतन देना होगा।
डॉक्टर की फीस चुकाने जाओ। शाही, शाही राजकुमारी यहाँ है। छोटे को अशिष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन मामला जरूरी है। खजाने से ले लो। हाँ, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। अरे रुको, सोंगशीसन, तुम हार गए। हमारे समझौते को नहीं भूलना, है ना? भाई, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैं यहाँ गुप्त रूप से काम कर रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण मामला है। मेरी पहचान किसी को नहीं बतानी। लेकिन यहाँ काम करना तुम्हारे लिए बहुत कम है। अभी इस बात का समय नहीं है। अभी हॉल में मेरे जैसे कपड़े पहने व्यक्ति, क्या तुमने देखा? उसका नाम सोंगशीसन है। अगर आज का मैच हार गया तो उससे अपमानजनक सजा मिलेगी। लगता है वह मुझे बचाने के लिए हार गया। इसलिए तुम्हें उसे इस मैच में जिताना होगा। हूँ। परंतु नग्न होकर उद्यान में घूमना तुम भूल गए हो क्या? सोंगशीसन, जल्दी से कपड़े उतारो। शर्त हार गए हो तो कपड़े उतारो। मैं यह अपमान सहन नहीं कर सकता, केवल अपनी पहचान उजागर कर सकता हूं। संग्रहालय अध्यक्ष, असल में मैं मेरे लिए ही मैच हार गया। बाई उपाध्यक्ष, सोंगशीसन के बिना मैं उस तीर से घायल हो जाता या मर जाता। तुम्हें क्या लगता है राजकुमारी के जीवनदाता को कैसा व्यवहार मिलना चाहिए? मेरी गलती है, कृपया राजकुमारी माफ करें। चूंकि यह राजकुमारी का उपकारक है तो सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। लोगों को बुलाओ, कमरे में ले जाओ। सोंगशीसन का सामान पहले नंबर के कमरे में रखो। और मेरे अच्छे दोस्त का क्या? साथ चलो। राजकुमारी, क्या आप यहां किसी को ढूंढने आई है या कुछ? मैं पूरी कोशिश करूंगा राजकुमारी की इच्छा पूरी करने के लिए। जरूरत नहीं है, तुम्हारा संस्थान अच्छा लग रहा है। मैं खुद ही धीरे धीरे ढूंढ लूंगी। आखिरकार मेरा अपना कमरा है। शिसन, आज के मैच में तुम्हारा प्रदर्शन बहुत शानदार था। पर तुम कैसे हो? बस कुछ पेट की दवा, कोई बड़ी बात नहीं। यह म्यूरोंग बिन, मुझे उसके साथ कुछ करना होगा आज अगर राजकुमारी नहीं होती। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? आ। तो मेरा जीवनदाता इतना सुंदर है। जल्दबाजी में राजकुमारी को ठेस पहुंची होगी। कोई ठेस नहीं पहुंची। राजकुमारी, आप यहाँ क्यों आई हैं? क्या चिल्ला रहे हो? आते ही मुझे डांट रहे हो। क्या तुम लोग जानते हो? नहीं जानते। राजकुमारी बचपन में एक बार महल से बाहर आई थी और मेरे पड़ोस में रहती थी। तो क्या राजकुमारी तुम्हें ढूंढने आई है? बिल्कुल नहीं, राजकुमारी नहीं है। मैं उन्हें हमारे संस्थान के वातावरण से परिचित कराऊंगा। राजकुमारी, कृपया मेरे साथ चलें। क्या तुम बचपन के दोस्त हो? तुम महल से बाहर आई हो, क्या दादी और मां को पता है? हाँ, मैं चुपके से निकली हूँ जब से तुम महल छोड़कर गए हो। दादी गुस्से में है और मंत्री भी उत्तेजित हो रहे हैं। अपेक्षित था, अशांति में ही वफादारों की पहचान होती है। अगर मैं यह खेल नहीं खेलता तो वे भूत प्रेत कैसे सामने आते? वैसे यह पाठशाला तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। जल्दी यहां से चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ करना है। क्या बात है? मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सोंगशीसन को पाने में मदद करो। क्या? नहीं। क्यों? मुझे एक कारण बताओ, वरना मैं तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगा। वह भैया, तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे संदेह हो रहा है कि क्या यह समलैंगिक होने की अफवाह सच है। बिल्कुल नहीं, वह तुम्हारी जोड़ी है। मैं तुम्हें उसे पाने में मदद करूंगा। भैया, तुम बहुत अच्छे हो। अरे शिसन, कल रात तुम्हें अच्छी नींद आई? हाँ, ठीक थी। तुम्हारी कैसी रही? मुझे अभी भी अच्छे से अभ्यस्त नहीं हूं। शायद तुम्हारे साथ सोने की आदत हो गई है। सचमुच? मैंने देखा कि तुम कल रात बहुत खुश थे, देर रात तक जागे रहे। मैं नहीं, राजकुमारी वाह। राजकुमारी वाह, मुझे राजकुमारी में कोई दिलचस्पी नहीं है। ओह, यह क्या हो गया? कल तो सब ठीक था।
सॉन्ग जी, क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ? राजकुमारी, जैसी आपकी इच्छा। तुमने देखा, आज सुबह पाठशाला के द्वार पर आग के गोले गिरे और पूरा प्रवेश द्वार जलकर राख हो गया। पुराने लोगों की बात गलत नहीं थी। औरतें ही मुसीबत की जड़ है, चाहे वो राजकुमारी ही क्यों न हो। पाठशाला के नियम तोड़कर औरतों को अंदर आने दिया तो ईश्वर भी सजा देगा। औरतें ही बुराई की जड़ हैं। क्या तुम्हारी माताएं औरतें नहीं हैं? मेरी मां ने कभी पाठशाला में कदम नहीं रखा। पुराने समय में सी आइवेंजी जैसी विदुषी थी, एम्प्रेस झंगसून जिन्होंने नारी नियम लिखा, और ली किंगजाओ जैसी महान कवयित्री। अगर वे नहीं होती तो सांस्कृतिक धारा कितने मूल्यवान रत्नों से वंचित रह जाती। इतिहास के लंबे कालखंड में केवल कुछ ही प्रतिभाशाली महिलाएं हुई हैं। औरतें पढ़ाई के लिए नहीं बनी हैं। तुम औरतों को पढ़ने नहीं देते, उनके पंख काट देते हो और फिर उन पर उड़ना पाने का आरोप लगाते हो। बहुत अच्छा कहा। तुम एक औरत की तरह क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हो? मुझे लगता है सोंग भाई सही कह रहे हैं। क्या मैं भी एक औरत हूं? स्वर्गीय कुंजी के मामले में तो कोई गलती नहीं है। राजकुमारी, आप नहीं चाहेंगी कि पूरा विद्यालय आपकी वजह से मुसीबत में पड़े। आग बरसना राजकुमारी से संबंधित नहीं है, या कहें ये प्राकृतिक नहीं है, बल्कि मानव निर्मित है। यह प्रवेश द्वार के पास नाली में मिला था। यह साबित करता है कि कोई आग लगा रहा था। मैंने प्रधानाचार्य को रिपोर्ट कर दिया है। जो भी आग लगाने वाला पकड़ा जाएगा, तुरंत विद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा। अब पढ़ाई शुरू करते हैं। राजकुमारी, कृपया अपनी सीट पर वापस बैठें। नहीं, मैं यही बैठूंगी। सहन करना होगा। दिल में तकलीफ हो तो भी रोकना होगा। वो इतना दुखी है। स्पष्ट है कि राजकुमारी को पसंद करता है। शीशान, तुम आज सुबह से मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मैं तो बस इसलिए, मुरोंगबिन ने मेरी पहचान पर संदेह किया था, इसलिए मैं नाराज हूँ। उसकी परवाह मत करो, वह तो खुद को बहुत बड़ा समझता है। चाहे तुम औरत न भी हो, यदि कोई औरत पढ़ने आए तो क्या हुआ? क्या तुम ऐसा सोचते हो? बिल्कुल। मुझे जन्म देने वाली औरत है, पालने बढ़ाने वाली भी औरत, अपनी ताकत से मेरे परिवार को संभालने वाली, वो भी औरत। समाज के विकास में औरतों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्हें भी पुरुषों जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। यह बात सही है। बहुत खूब। एक सवाल पूछूं? पूछो। अगर कोई तुम्हें प्यार जताए तो कैसा तरीका चाहोगी? यह काल्पनिक सवाल क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही पूछ रहा हूं। तो चांदनी रात में, फूलों से सजी शाम, मेरे लिए प्रेम राग सुनाओ। बस इतना ही और कुछ नहीं। प्रेम राग सीखना बहुत कठिन है। अगर कोई मेरे लिए सीखे तो वह मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं समझ गया। अरे यह तो बहुत मुश्किल है। मैंने 2 हफ्ते सीखा, एक भी सुर नहीं निकला। भैया, अब क्या करूं? यहां देखो, अपने हाथ ऊपर उठाओ। पर मैं तुम्हारे जैसा भाव नहीं डाल पा रहा। भैया, तुम ही मेरी जगह बजाओ ना। नहीं हो सकता। तो मैं तुम्हारी पहचान सबको बता दूंगा। अरे तुम्हारे भाई। भाई, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अरे ठीक है, ठीक है, सिर्फ इस बार। ठीक है। अरे, इतनी रात हो गई है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। क्या सरप्राइज? तुम्हें जरूर पसंद आएगा। क्या उसे पता नहीं है वह मेरे बारे में जानता है? बस 3 कदम और तुम्हें सरप्राइज मिल जाएगा। 3, 2, 1। वाह, कितना सुंदर है।
वहां देखो, पसंद है? जिंग युअन। शुरू कर सकते हैं। याद है जब डीडी गाता था और चांग धीरे से गुनगुनाता था। एक गाना हजारों सोने के लायक। याद करो वापसी की तारीख, गिनो वापसी की तारीख। सपनों में ज्यादा मिलते हैं, लेकिन जागने पर कम। प्यार कब होता है? जिंग युअन। जिंग युअन। तुम। पहाड़ों में पेड़ हैं और पेड़ों में डालियां हैं। मेरा दिल तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। शिसान, अब तुम मेरे दिल की बात जान गए होगे। शिसान, तुम मुझे वादा करो। यह तुमने बजाया ही नहीं, है ना? मैं। तुम्हारी उंगलियां नरम है, यह बजाने वाली उंगलियां नहीं है। यह जिंग युअन है। जिंग युअन, बाहर आओ। जिंग युअन। शिसान, यह तुमने बजाया है ना? मैं सिर्फ मदद करना चाहता था। धोखेबाज। शिसान, क्या यह जरूरी था? क्या इतना गुस्सा करना जरूरी था? धोखेबाज। शिसान, मैं प्रेम गीत नहीं सीख सकता, इसलिए मैंने जिंगयुन से मदद मांगी। लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए सच्चा है। यह सुगंधित थैला, मैंने इसे खुद सिला है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। राजकुमारी, तुम। यह मेरी पहली बार कढ़ाई करना है, शायद बहुत अच्छा नहीं लगेगा। क्या तुम इसे स्वीकार करोगी? मैं नहीं ले सकती। क्यों? क्या मुझ में कोई कमी है? यह वजह नहीं है, हम एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। तो फिर कहो क्यों? राजकुमारी, मैं क्यों नहीं बता सकता। मैं तुम्हें तब तक पसंद करूंगा जब तक तुम मुझे पसंद नहीं करोगी। दरअसल मैं एक महिला हूं। अरे, तो तुम सच में एक महिला हो? बिल्कुल सही। तो मेरी सारी भावनाएं एक महिला के लिए थीं। तो तुम ही धोखेबाज हो, बड़े धोखेबाज। राजकुमारी। तुम यह मत सोचो कि तुमने यह माफी मांगने वाला रवैया दिखाया है। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। राजकुमारी, राजकुमारी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना शीसान की गलती है। लेकिन शीसान ने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत कठिनाइयां झेली हैं। सिर्फ कुछ कौशल सीखने के लिए और देश की सेवा करने के लिए। कृपया राजकुमारी, अपना हाथ ऊंचा करें। शीसान के इस रहस्य को बनाए रखने में मदद करें। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अभी संग्रहालय के प्रमुख के पास जाऊंगी और तुम्हारी पहचान को सार्वजनिक करूंगी। राजकुमारी। देखो, लगता है वे दोनों झगड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि सोंग शीसान राजकुमारी के संरक्षण से वंचित हो गया है। हे, मेरा मौका आ गया है। मुझे लगता है कि तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है, सोंग शीसान के साथ दुश्मनी करने की। वो सिर्फ एक गरीब छात्र है। मेरी राय में तुम मुख्य चरित्र पर हाथ आजमा सकते हो। वो जिद्दी और अहंकारी चरित्र, मैं उसकी सेवा नहीं कर सकता। तुम्हारे कौशल के साथ क्या तुम उसे जीत नहीं सकते? तुम सिर्फ राजकुमारी को अपनी ओर आकर्षित करो और फिर तुम्हारे पास होगा अनंत धन और समृद्धि। किस तरह की महिला तुम्हारी मुट्ठी में नहीं आएगी? है बहुत अच्छा, ये सही है। अरे अरे है दूर हो जाओ। राजकुमारी, ये मेरे द्वारा हाल ही में खोजा गया दक्षिण चीन सागर का रात का मोती है। मैं इसे तुम्हें देने आया हूं। देखो, इसकी चमक बहुत ही शानदार और सम्मानजनक है और सम्मानित राजकुमारी के साथ बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत देखा है, यह मेरे लिए नया नहीं है। मुझे लगता है कि तुम सम्मान की शराब नहीं पीते हो, सजा की शराब पीते हो। तुम क्या करना चाहते हो? मैं राजकुमारी हूँ। राजकुमारी,
यहाँ राजा बहुत दूर है। राजकुमारी होने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे राजकुमारियां पसंद है। चलो। राजकुमारी, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अभी मुझे पता चला है कि ऐसी जगह पर रहना जहाँ सिर्फ पुरुष हों वास्तव में भेड़ियों के बीच रहने जैसा है। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारी पहचान किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को भी नहीं। राजकुमारी, आपकी दया के लिए धन्यवाद। लेकिन यह मत सोचो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगा। सच्चे दिल को धोखा देना वाकई गलत है। तुम्हारी बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे तुमने यह अनुभव किया हो। कल रात तुम रो भी रहे थे। यह मेरी प्यार की बात के कारण नहीं हो सकता। क्या यह इसलिए था क्योंकि तुम्हें लगा कि जिंगयुन तुमसे प्यार करेगा, है ना? क्या यह कैसे संभव है? मैंने सोचा कि तुम मुझे पियानो बजाते देखकर इतने हैरान और नाराज क्यों हो। शायद तुम उसे पसंद करते हो। नहीं। क्या तुम जानना चाहते हो कि क्या वह तुम्हें पसंद करता है? कहाँ गए थे? प्यार की बातें करने गए थे। तुम और राजकुमारी सुंदर, ईमानदार और दयालु है। राजकुमारी का प्यार पाना मेरे लिए सॉन्ग शिसन का सौभाग्य है। चलो चलें। हाँ, उसे लगा है कि उसने कुछ गलती की है। रात को उसे एक और झटका देंगे। राजकुमारी, तुम वाकई चमत्कारी हो। ऐसी शराब कहाँ से मिली? बिल्कुल। आज रात हम बिना नशे के नहीं लौटेंगे। रुको। तुम अकेले पुरुष और महिला साथ में, यह कैसा व्यवहार है? मैं और मेरा भावी पति साथ में रहेंगे, इसमें क्या बुराई है? कुछ अफवाहों से बचने के लिए मैंने तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया है। अरे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तीसरे की जरूरत नहीं। अरे 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 तो चलो शुरू करें। शिसान, मुझे तुम पसंद हो। यह कैसे हो सकता है? शिसान, मुझे तुम बहुत पसंद हो। वह उसका चेहरा है। उसका चेहरा महिलाओं से भी ज्यादा सुंदर है। चुंबन नहीं कर सकते। मैं पुरुषों को पसंद नहीं कर सकता। मुझे परियों से प्यार है। वह कहाँ रहा है? चलो साथ चलकर देखते हैं। हाँ हाँ, तुम्हारी यहां की सबसे सुंदर वेश्या और सबसे सुंदर लड़के को मेरे पास ले आओ। अरे यार, तुम्हारी ताकत तो कमाल की है। लियो एलन अंदर आ गया। हाँ हाँ, तुम मुझसे मिलने आए हो। यार तुम बहुत सुंदर हो। चले जाओ। जिंगयुन, मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसे हो। मैंने तुम्हें गलत समझा। शिसन, शिसन, मेरी बात सुनो। क्या समझाना? तुम अपनी जिंदगी में गड़बड़ कर रहे हो। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैंने अपनी आंखों से देख लिया। तुम और क्या बहाना बना सकते हो? मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, मैं खुद को धोखा दे रहा हूं। क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूं, प्यार करता हूं, मैं ईमानदारी से सामना नहीं कर सकता। क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखता हूं, मेरा दिल धड़कने लगता है। तुम स्वीकार नहीं कर सकते। ऐना, मैं सावधान। शिसन, तुम्हारे लिए दवा लगाने वाला हूं, थोड़ा सहन करो। यह है। असल में शिसन, वह एक लड़की है।
शिसान, तुम जाग गए। कल मैं सड़क पर चल रहा था, तभी मुझे हत्यारे मिल गए। मेरे कपड़े किसने बदले? मैंने बदले हैं, चिंता मत करो। सच में? कल रात जिंगयुन तुम्हें वापस लाया। मेरे कमरे में दवा ढूंढने गया। मैंने सोचा कि उसे दवा बदलने नहीं दूंगा, इसलिए उसे बाहर धकेल दिया। अच्छा है। वह कहाँ है? मैं हत्यारे की पहचान ढूंढने जा रहा हूं। मैं सच में अंधा हूं। स्पष्ट रूप से उसकी बेटी का निशान इतना स्पष्ट था, मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं खुद कर लूंगा। कल मैंने तुम्हें अपनी बात बताई। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो, मुझे विकृत समझते हो? नहीं। तो दवा पी लो। ठीक है। हाँ। दवा बहुत कड़वी है, मीठा करो। बहुत मीठा है। मुझे आराम करना है। क्या तुम्हारे पास करने के लिए कुछ काम नहीं है? तुम पहले जाओ। तो मैं बाद में तुमसे मिलूंगा। आज मैंने राजकुमारी की खातिर क्यूरेटर और अन्य लोगों को बुलाया ताकि हम म्यूरोंगबिन इस नीच को। किसे नीच कह रहे हो? तुम्हें कह रहा हूं, तुमने इस धनुष का उपयोग करके आग के तीर चलाए, ऐसा दिखाने के लिए कि आकाश से आग बरस रही है, और इस धनुष पर तुम्हारे म्यूरोंग परिवार की मोहर है। तुम्हारे पास और क्या बहाना है? हाँ, भले ही मैंने गेट हाउस को जला दिया तो क्या हुआ? मैंने अकादमी को 3 लाख टके दान दिए हैं। यह रात का मोती शाही उपयोग की वस्तु है, लेकिन तुमने इसे निजी तौर पर रखा है। इससे पता चलता है कि तुम शाही अंगरक्षकों से जुड़े हो और मिलकर चोरी का माल खरीदते और बेचते हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत? यह अंगूठी पूर्व शाही अंगरक्षक और आज के सबसे बड़े डाकू लिवायु की है। अगर तुम शाही अंगरक्षकों से जुड़े नहीं होते तो यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? क्यूरेटर जुगे, क्या तुम्हारी अकादमी इस तरह के गंदे कामों का अड्डा है? नहीं नहीं, लोगों को बुलाओ। म्यूरोंगबिन को अकादमी से निकाल दो। समझदार बनो और तुरंत पहाड़ से नीचे जाकर छिप जाओ। मैं वादा करता हूं कि 1 महीने के भीतर मैं जिंगयुन से बदला ले लूंगा। इसे नीचे ले जाओ, मैं वापस आऊंगा। तुमने सीधे क्यों नहीं कहा कि उसने मेरा अपमान किया है? इस तरह इतने सारे सबूत ढूंढने की जरूरत नहीं थी। उसे अकादमी से निकालने के लिए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी प्रतिष्ठा उससे थोड़ी भी प्रभावित हो। भैया, तुम बहुत अच्छे हो। तो कुछ चीजें हैं जो तुम्हें अपने भैया की मदद करनी चाहिए। क्या बात है? सोंगशिसन की बात। राजकुमारी वापस आ गई। तुम कैसे? राजकुमारी का शरीर बहुत नाजुक है, वह खुद की देखभाल भी नहीं कर सकती। वह मरीज की देखभाल कैसे कर सकती है? मैंने उसे आराम करने के लिए भेज दिया। अच्छा चेंगयान, तुमने मेरी मदद करने का वादा किया था, अचानक युद्ध से भाग गया। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। जमीन पर सोना नहीं चाहिए। मैं ठीक हूं। तुम पूरा दिन व्यस्त रहे, जल्दी वापस जाकर आराम करो। नहीं, तुम मेरे लिए घायल हुए हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। मैं अब किसी और के साथ सोने की आदत नहीं रखता। शीसान, तुम मुझ पर इतना संदेह मत करो। मैं मानता हूं कि मुझे तुम पसंद है, लेकिन मैं तुम्हारा अपमान नहीं करूंगा। तुम्हें सच में मैं पसंद है। हाँ, भले ही मैं कहूं कि मैं हूं। मुझे पता है तुम्हारी शादी राजकुमारी से तय हो चुकी है, इसलिए मैं कभी तुम्हारे बीच नहीं आऊंगा। मैं केवल यही चाहता हूं कि हम पहले की तरह साथ रह सकें। क्या यह संभव है? हाँ, संभव है। अच्छे दोस्त। हे भगवान, मैंने खुद को किस स्थिति में डाल दिया?
जिंग युआन, तुम क्या कर रहे हो? तुम घायल होने के बाद अभी तक नहीं नहाए हो, मैं तुम्हें नहलाऊंगा। नहीं, जरूरत नहीं है। हम सभी पुरुष हैं, डरने की क्या बात है? मुझे आदत नहीं है। लेकिन तुम्हारे सीने में तीर लगा है, हाथ उठाने से घाव खुल सकता है, खून और मवाद बह सकता है। तुम सही कह रहे हो, इसलिए मैं नहा नहीं सकता। तो मैं तुम्हारे हाथ पैर धो दूंगा, गर्मी के मौसम में। नहीं तो हाथ पैर बदबूदार हो जाएंगे। ठीक है। हिलो मत, यहां खून का निशान है। तुम मैं भी खुद को रोक नहीं पाया। तुम मुझे मारो या डांटो। तुम बाहर जाओ। यह आदमी पहले तो परेशान था, लेकिन 2 दिन में ही क्या उसे मेरी महिला पहचान का पता चल गया है? नहीं, मुझे उसे परखना होगा। राजा को देखा। नमस्कार। मैंने तुम्हें हत्यारे के बारे में जांचने को कहा था, क्या कुछ पता चला है? अभी तक ये पता चला है कि वे राजधानी के मंत्री द्वारा भेजे गए हैं। उनका लक्ष्य राजा की हत्या करना है। वे वास्तव में धैर्य नहीं रखते। हाँ, यह मैंने इसे जुगे अकादमी से लिया है। मिली हुई एक सूची। इन वर्षों में जुगे अकादमी ने लगातार राज दरबार को प्रतिभाएं भेजी हैं, जिनमें से 8 अधिकारी पद खरीदने और उपाधि प्राप्त करने के आरोप में हैं। तुम अब राजधानी लौटो और तुरंत पदच्युति का आदेश जारी करो। जी, लेकिन महाराज, आप अभी भी खतरे में हैं। कृपया अपने अधीनस्थों के साथ राजधानी लौटें। और एक गुप्त सूची है जो मुझे अभी तक नहीं मिली है। जब मिल जाएगी तब मैं वापस लौटूंगा। और भी, यहां वह व्यक्ति है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा चिंता है। शीशम। अरे यार, मत आना, मैं कपड़े बदल रहा हूं। कपड़े बदलने से घाव बिगड़ सकता है। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। ठीक है, तो तुम मेरी मदद करो। तुमने कहा था कि मेरी मदद करोगे, तो आओ। अरे अरे, क्या हुआ? आ तुम शीशम। आओ आओ। राजकुमारी को कुछ हुआ है। चलो हम चलते हैं। चिंगान को क्या हुआ? अभी जैसे कोई जिंग युआन था, मेरी खिड़की के पास से उड़ गया। किसी का निशान नहीं मिला। शायद मैंने गलत देखा। दादी माँ का दिया हुआ कंगन टूट गया। सिर्फ एक चीज है, तुम सुरक्षित हो, यही मायने रखता है। यह तो मेरे राजा भाई के साथ जोड़ी में था। राजा, हाँ, मैं इस व्यक्ति को पूरी तरह भूल गया था। मेरी उससे शादी तय भी हो चुकी है। मेरी और राजा की शादी अभी भी रद्द नहीं हुई है। मैं उसे राजसत्ता के खिलाफ कैसे खींच सकती हूँ? काम करने वाले का हाथ होता है, कैसे भी मुझे अपनी शादी के लिए आजादी पानी होगी। राजकुमारी, तुम्हारे राजा भाई कैसे हैं? क्या तुम मेरे भाई में दिलचस्पी रखते हो? नहीं, मैं दरबार में सलाहकार बनने वाला हूँ। स्वाभाविक है कि मैं राजा के बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। वह खुले दिल वाला और मिलनसार है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे मनमाना करने देता है। लेकिन जब गंभीर होता है तो उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। वह गंभीर और शांत हो जाता है, पूरे देश का। तो उसका दिल कैसा है? हाँ, खुले दिल वाला। पहले जब वह एक
अनदेखा राजकुमार था तो महल के लोग उसे परेशान करते थे, लेकिन वह बदला नहीं लेता था और नहीं डांटता था। ऐसा है क्या? क्या तुम मेरी भाभी बनना चाहती हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे नहीं चाहिए। तुम पछताना मत। मैं सॉन्ग शिसन कभी पछताऊंगा नहीं। क्या शिसन तुम्हारे साथ नहीं है? भाई, मैं तुम्हारी असली बहन हूँ। तुम हमेशा शिसन के बारे में पूछते हो। तुम्हारा यह व्यवहार मुझे शक में डालता है। क्या तुम्हें वाकई है? क्या बकवास कर रहे हो? अभी शिसन ने मुझसे कई दिल की बातें की। अगर तुम ईमानदारी से मुझे बताओगे तुम्हारी शिसन के प्रति भावनाएं क्या हैं, तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर ईमानदार नहीं होगे तो शिसन ने तुमसे क्या बातें की? तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें शिसन पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। भाई, तुम बहुत भावुक हो। तो उसने तुमसे क्या बातें की? उसने कहा कि वह कभी तुमसे शादी नहीं करेगी। अरे, तुम मुझे चिढ़ा रहे हो क्या? चलो। चेंगन, सावधान। हिलना मत, मेरे साथ चलो। भाई, मुझे बचाओ। अरे, आ चेंगन। क्या हुआ? चेंगन को अगवा कर लिया गया है। क्या? महाराज, आदमी को बांध लिया गया है। ठीक है, तुम उसे फेंग यू ब्रिज पर ले जाओ। उसका इस्तेमाल करके जिंगयुन को धमकाओ। अगर वो माने नहीं तो वहां बारूद दबा हुआ है। हाँ, वो माने या न माने। हाँ हाँ हाँ। तुम कहां गए थे? यहाँ बारूद है। क्या? मुझे पानी इकट्ठा करना है। मेरे पास एक तरीका है। तो तुम सावधान रहना। जिंगयुन, तुम आखिरकार आ गए। म्यूरोंगबिन, तुम हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमारी को अगवा करने की? जिंगयुन, तुमने मुझे स्कूल से निकाल दिया। आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इसे ले लो, वरना मैं राजकुमारी को मार डालूंगा। राजकुमारी और मैं सिर्फ अजनबी हैं, फिर मैं उसके लिए क्यों करूं? आज कोई भी नहीं भाग सकता। यहां मैंने पहले ही बारूद बिछा दिया है। या तो तुम मरोगे या तुम सब एक साथ मरोगे। दो में से एक चुनो। जैसे ही मेरा चचेरा भाई सम्राट, मैं बारूद को जला दूंगा। यहां सब कुछ नष्ट कर दूंगा, सभी सबूत और गवाह। हाँ, तुम आधा कदम पीछे हटो। राजकुमारी को थोड़ी आजादी दो। मैं उल्टी गिनती कर रहा हूं। तुम हाथ डालो। 3। तुम मर चुके हो। मैंने बदला ले लिया। तुम मर चुके हो। हा हा हा। आ क्या हुआ? असफल हो गया। चिंगान, तुम चिंगान नहीं हो। राजकुमारी कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम इस तरफ जाओ, अलग अलग ढूंढो। तो तुम सावधान रहना। हम्मा, बड़ा खतरनाक था। अच्छा हुआ मैंने सतर्कता बरती, नहीं तो असली राजकुमारी मेरे हाथ से निकल जाती। उन महल के झंझटों की परवाह नहीं, जो चाहे संभाले। वसंत की एक पल सोने के बराबर है। हाँ, आनंद लो, सुंदरता का आनंद लो। सुंदरी, हाँ, मैं आ रहा हूं। हाँ, तुमने मुझे छोड़ दिया। आज मैं तुम्हें अपनी औरत बना दूंगा। देखता हूं तुम अभी दिखावा करते हो या नहीं। अभी भी जिद्दी हो। पता है ये क्या है?
देखता हूं इसे खाने के बाद भी तुम जिद्दी रहते हो या नहीं। बचाओ। चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ। तुम चाहे जितना चिल्लाओ, कोई फायदा नहीं। राजकुमारी को छोड़ दो। आ हम जल्दी चलते हैं। राजकुमारी, तुम्हें क्या हुआ? मैंने 2 दिन से खाना पानी नहीं लिया। मैं दौड़ नहीं सकती। आओ। तुम यहाँ इंतजार करो। जिंगयुआन के आने का इंतजार करो। मैं मुरोंगबिन को भगाता हूँ। फिर तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया। आज मैं अपना पूरा हक वसूल करूंगा। यह देखना होगा कि तुम्हें यह काबिलियत है या नहीं। हाँ हाँ हाँ। बेशर्म। राजकुमारी का स्वाद नहीं मिला तो तुम्हारा स्वाद ले लेता हूं। हाँ 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 हाँ। अरे तुमने मुझे क्या खिलाया? चेंगन, महाराज, चेंगन, तुम ठीक हो ना? भैया जल्दी से शिसान को ढूंढो, उसने मेरे लिए अकेले म्यूरोंगबिन को भगा दिया। राजकुमारी की रक्षा करो। जी राजकुमारी, आप ठीक है ना? प्रिय, मैं आ गया। हाँ हाँ। जिंगयुन, क्या तुम हो? मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। मत जाओ। तुम्हारा शरीर बहुत गर्म है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। शिसन, मैं जिंगयुन हूं। मुझे पता है। नहीं, मेरी शादी तय हो चुकी है। मैं शिसन के साथ ऐसा बुरा व्यवहार नहीं कर सकता। जिंगयुन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शिसन, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। मुझे पता है, इसलिए इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। थोड़ा और सहन करो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द कोई उपाय करूंगा। रानी को तलाक दे दूंगा और फिर तुमसे शादी करूंगा। कल रात मैंने उसके साथ ऐसा किया। शिसन, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? शरीर ठीक है ना? मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। कल रात तुमने मुझे संभाला, इसके लिए धन्यवाद। तुम मेरी प्रिय हो, मैं तुम्हारी कमजोरी का फायदा नहीं उठा सकता। तुम्हें पता चल गया कि मैं एक लड़की हूँ। और मेरी शादी किसी और से तय हो चुकी है। क्या तुम्हारी शादी किसी और से तय हो चुकी है? मेरे परिवार ने मेरी शादी तय की है। शिसन, यह शादी मेरे परिवार ने तय की है। मैं यह शादी जरूर रद्द कर दूंगा। क्या शादी का मामला इतना आसान है कि तुम इसे रद्द कर सकते हो? वैसे भी मेरी खुद की भी शादी तय है, और वो भी सम्राट से। शिसन, मैं यह शादी जरूर तोड़ दूंगा। इस पूरी दुनिया में मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूं। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे पहले सम्राट के साथ अपनी शादी का मामला सुलझाना है। यह तुम्हारी समस्या नहीं है, मेरे पास और भी काम है। तुम अभी भी दरबार में जाकर सलाहकार बनना चाहती हो, है ना? तुम मुझसे शादी करने के बाद भी बन सकती हो। लेकिन यह एक ऐसी दुनिया है जहां महिलाओं को स्कूल में दाखिला भी नहीं मिलता। मैं एक महिला सलाहकार के रूप में गर्व से खड़ी होना चाहती हूँ तुम्हारे सामने, जिसके लिए मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जिंगयुआन, मैं तुम्हें नहीं घसीटना चाहती। मैं इंतजार कर सकता हूं और मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूं। भले ही तुम मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन क्या तुम पूरी दुनिया की मदद कर सकते हो? सभी महिलाओं की जो पढ़ना चाहती हैं। चलो मुरोंगबिन के बारे में बात करते हैं। यह आदमी बुरा तो है,
लेकिन बुद्धिमान नहीं है। उसने राजकुमारी को बारूद से बांधकर तुम्हें मजबूर करने का विचार कैसे किया? यह ऐसा कुछ वह सोच भी नहीं सकता। तुम सही कह रहे हो, उसके पीछे जरूर कोई है। जिंग युआन, यह मामला साधारण नहीं है। क्या तुमने और किसी से दुश्मनी की है? जिंगयुआन शिसन। शिसन, तुम्हें सुरक्षित वापस आया देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी सुनानी है। क्या खुशखबरी? मेरा चचेरा भाई आ गया है। भाई, मैंने तुम्हें राजधानी में रहकर राजकाज संभालने के लिए कहा था। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने वापस आए गुप्तचरों से सुना तुम और चेंगान बार बार खतरे में पड़ गए। मैं अब और बैठ नहीं सकता। मैंने तुम्हारे साथ मुश्किलों का सामना करने का फैसला किया है, गद्दारों और विद्रोहियों को खत्म करना। भाई, तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद। मैंने पहले ही पता लगा लिया है। मोरोंगबिन का राजधानी के सोंग परिवार से संबंध है। सोंग परिवार ने हमेशा उसकी मदद की है। कौन सा सोंग परिवार? जिसके साथ तुम्हारी शादी तय हुई है, सोंग लिंगयुआन का परिवार। क्या तुम्हें यकीन है? सोंग प्रधानमंत्री देश के प्रति वफादार हैं, भ्रष्ट नहीं। मैं अभी लोगों को भेजकर राजधानी में इसकी जांच करवाऊंगा। देखते हैं कि कुछ और है या नहीं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैंने सोंग परिवार के साथ अपनी शादी तोड़ने का फैसला किया है। इस मामले को एक साथ निपटा लिया जाए। हाँ। तुम्हारे इस पत्र के साथ सोंग परिवार को जेल में डालने का मौका मिल गया। मंत्री तुम्हें देखकर ऐसे वफादारों के साथ व्यवहार करते हुए निश्चित रूप से निराश होंगे। जिंगयुआन के अलग थलग पढ़ने का दिन आने वाला है। सोंग शीशान, तुम्हारे परिवार ने मुझे ये पत्र दिया है। मेरे परिवार ने मुझे पत्र भेजा है। क्या सम्राट को मेरे परिवार की वफादारी पर संदेह है? उन्होंने मेरे परिवार को जेल में डाल दिया। अब क्या करूं? मुझे उन्हें बचाने का तरीका ढूंढना होगा। मैं सुझाव देता हूं कि तुम स्कूल में रहो। तुम जानते हो कि मेरे परिवार के साथ क्या हुआ है। मैंने गणना की है, इसलिए मैं तुम्हें रहने की सलाह दे रहा हूं। तो क्या कोई अच्छा तरीका है? फिर ये तुम्हारी क्षमता पर निर्भर करता है। मैं हजारों मील दूर हूँ। सम्राट से मिल नहीं सकता। मैं बिल्कुल मदद नहीं कर सकता। तुम फिर से सोचो। मुझे पता चल गया है। चेंगान राजकुमारी और बेइचिन राजकुमार यहाँ हैं। मैं उनसे मिलूंगा। राजकुमारी कहाँ गई है? उस रात अगर वो नहीं होता, जिंगयुआन पुल पर मर चुका होता, तो मैं उसे मार दूंगा। जरूरत नहीं है। मैंने उसकी असली पहचान का पता लगा लिया है। उसे रखने से अभी फायदा है। पहले चले जाओ। हाँ सोंग भाई, क्या तुम चेंगान को ढूंढ रहे हो? राजकुमार, आपका यहाँ होना अच्छा है। सुना है कि सोंग प्रधानमंत्री का परिवार जेल में है। हाँ, सम्राट ने खुद आदेश दिया है। सोंग प्रधानमंत्री का परिवार बहुत वफादार है। वे ऐसा अविश्वास और अनैतिक काम नहीं कर सकते। तुम सोंग परिवार के लिए इतने चिंतित क्यों हो? क्या तुम सोंग परिवार से संबंधित हो? इस मामले के बारे में विस्तार से बात करना सुविधाजनक नहीं है। राजकुमार, क्या हम अकेले बात कर सकते हैं? हाँ, ठीक है। अरे सम्राट, आपने ऐसा क्यों किया? लड़कियों का स्कूल में पढ़ना ये पहले कभी नहीं हुआ। तुम परवाह मत करो, बस मेरे कहने के अनुसार करो। हाँ, सोंग शीशान ने सही कहा। उसकी बुद्धिमत्ता और चरित्र के साथ उसे महल तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मुझे प्रयास करना होगा। उसके लिए रास्ता साफ करो। तुम सब कहते हो कि मैं ताकतवरों के पीछे भागता हूं, लेकिन तुम्हारा अच्छा दोस्त सोंग शिसन भी तो वैसा ही है। पहले यूबुजी की गोद में बैठा, फिर जब राजकुमार आया तो उसकी गोद में भी बैठ गया। राजकुमार, मैं पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप सच में मानते हैं कि मेरा परिवार सोंग सम्राट के साथ विश्वासघात करेगा? बिल्कुल नहीं। मैं सोंग प्रधानमंत्री को कई सालों से जानता हूं। उनका देश और लोगों के लिए प्यार मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो आप सोंग परिवार के साथ हैं। मैं सोंग प्रधानमंत्री की बेटी हूँ, सोंग लिंगयुआन। लेकिन तुम तो एक लड़के हो। मैंने लड़के के वेश में स्कूल में दाखिला लिया था। ओह, अब समझ आया। दुर्भाग्य से
तुम जैसे चतुर और होशियार व्यक्ति के लिए सम्राट ने न सिर्फ तुम्हारे परिवार को जेल में डाला, बल्कि तुम्हारी सगाई भी तोड़ दी। क्या सम्राट सच में मेरे परिवार सॉन्ग पर संदेह करता है? अविश्वास करो, देखो, उसने गुस्से में तुम्हारी सगाई रद्द कर दी। सच में ऐसा ही है, लेकिन यह लिखावट, यह इतनी परिचित क्यों लग रही है? अब तो तुम मानोगे ना, अब सॉन्ग परिवार खतरे में है। कृपया राजकुमार, सम्राट से स्पष्टीकरण करें। अरे मेरा ये चचेरा भाई हालांकि नरम दिल का है, लेकिन काम करने में बहुत निर्णायक है। आम लोगों के लिए उसे बदलना मुश्किल है। अब के लिए शायद केवल एक ही उपाय है। क्या उपाय? केवल तुम मुझसे शादी करो, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। तभी मैं सम्राट को रिश्तेदारी के नाते तुम्हारे परिवार को माफ करवा सकता हूं। राज परिवार के लोगों के लिए हमेशा विशेष व्यवस्था होती है। शिसन, यह शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा है इस पूरी दुनिया में। मैं केवल तुमसे शादी करना चाहता हूं। राजकुमार, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। जरूर कोई और तरीका होगा। तुम फंसने से बच गए। तुम्हारी बात में दम है। हर चीज इंसान के हाथ में है, वरना तुम सॉन्ग परिवार के लिए एक पत्र लिखो। मैं इसे सम्राट को दे सकता हूं। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारी गद्दी मेरी होगी, तुम्हारी औरत भी मेरी होगी। लिख दो। कृपया राजकुमार इसे सम्राट को दें। ठीक है। महाराज, आपको क्या हुआ? शायद ये समय यात्रा करने के कारण है। बाहों में तनाव बहुत है। मैंने सुना है कि आपके सोंग परिवार की पारंपरिक एक्यूपंक्चर मालिश तकनीक मेरी स्थिति के लिए बहुत प्रभावी होगी। क्या आप मेरा इलाज करेंगे? ऐसी छोटी बात पर शीशान तो मान ही जाएगा। और यहां भी तकलीफ है। अरे अरे, शीशान, जिंगयुआन, मेरी बात सुनो। पहले पत्र को पहाड़ से नीचे भेजो। तुम्हारे परिवार को बचाना जरूरी है। वापस आकर समझाऊंगा। क्या हुआ? इतनी जल्दी हमें क्यों बुलाया? पता नहीं, लेकिन ये जरूर बड़ी बात है। सब शांत हो जाओ। मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है क्योंकि सम्राट को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा है और इसके समाधान के लिए सभी के विचार चाहिए। क्या बड़ी समस्या है? झूगे अकादमी सम्राट की मदद करने को तैयार है। दक्षिण में बाढ़ की समस्या लगातार बनी हुई है। लोगों को चेतावनी देने में देरी होती है, जिससे उन्हें भारी नुकसान होता है। अब दुनिया के प्रतिभाशाली लोगों से बाढ़ की चेतावनी देने के तरीके मांगे जा रहे हैं। जो कोई भी इसे हल करेगा, यह लोगों के लिए एक बड़ा काम होगा। मैं उसकी एक इच्छा पूरी करूंगा। कानून के दायरे में कुछ भी मना नहीं होगा। यह आदेश है। मेरे पदोन्नति का मौका आ गया है। जब मैं इसे हल कर लूंगा तो मैं प्रधानमंत्री बनना चाहूंगा। राजकुमारी, क्या कोई समय सीमा है? 7 दिनों की समय सीमा है। ओह, यह शीशान को दे देना। तुम खुद क्यों नहीं देते? क्या तुम लड़ पड़े? जाओ और दे दो, जाओ। अरे, शीशान यहाँ नहीं है। हाँ, वह कहाँ गया? मैं अभी बेचैन भाई को ढूंढने गया था, वह भी नहीं है। क्या वे दोनों बाहर गए होंगे? अरे शीशान, पत्र भेज दिया गया है। तुम इतनी जल्दी वापस जाना क्यों चाहते हो? अगर अब नहीं गए तो देर हो जाएगी। जिंगयुआन इस समय युआन को देखिए होगा। वह गलत फहमी में पड़ जाएगा। मुझे उसे समझाना होगा। जिंगयुआन से गलतफहमी दूर करने की कोशिश करना बेकार है। शीशान, सावधान। भाई, तुम्हें कहाँ चोट लगी? महाराज, भाई, तुम होश में आ गए हो। शिसन,
उसने 2 दिन लगातार मेहनत की। मैंने उसे पहले आराम करने के लिए भेज दिया। उसे बचाने के लिए धन्यवाद। तुम और शिसन मेरे लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोग हो। तुम लोग ठीक हो तो मैं खुश हूं। भाई, तुम शिसन के बारे में। मुझे पता चल गया है, शिसन एक महिला है। महाराज, मुझे उससे प्यार है। लेकिन मुझे भी उससे प्यार है। क्या? महाराज, उसकी स्थिति निम्न है। महारानी मां उसे महल में आने की अनुमति नहीं देंगी। यदि वो महल में आ भी गई तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे साथ रहने पर मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं उसके लिए अपनी जान दे दूंगा। इसलिए मैं महाराज से निवेदन करता हूं कि उसे मुझे दे दें। यह बेल्ट बहुत परिचित लगती है, जैसे कहीं देखी हो। मुझे याद आया। अरे, बेचैन राजकुमार के पास भी बिल्कुल एक जैसी है। यह कोई संयोग नहीं है क्या? शिसन, जिंग युआन, मैं इन दिनों कुछ काम के कारण बेचैन राजकुमार के पास था। उसने मुझे गले लगाया। यह जानबूझकर नहीं था, तुम गलत मत समझना। शिसन, तुम्हें पता है, कल रात से लेकर अब तक मैंने कई बार उम्मीद की कि तुम आओगी। लेकिन अब क्या हुआ? बेचैन राजकुमार ने कहा कि वह तुम्हें पसंद करता है। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं समझ गया। क्या समझ गए? जान बचाने का ऋण आसमान से भी बड़ा होता है। बेचैन राजकुमार ने तुम्हें बचाने के लिए चोट खाई। तुमने उसका यह ऋण चुकाने के लिए मुझे छोड़ दिया। जानबूझकर प्यार की लड़ाई से बाहर हो गए, है ना? क्या तुम्हारे दिल में मैं ऐसा हूं? तुम्हें पता है, मैं सपने में भी तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुमसे शादी करने के लिए मैं कुछ भी छोड़ दूंगा। तुम मुझे बताओ, तुम सच में क्या सोचते हो? जब मैं सोच लूंगा तो तुम्हें जवाब दूंगा। अरे, साफ तौर पर मुझे किसी और के लिए छोड़ रहे हो। शिसन, तुम वापस आ गई। राजकुमारी, आपने मुझे बुलाया है। ये लो, तुम्हारे लिए। ये क्या है? खुद देखो, तुम एक महिला हो। शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष करने का मौका आ गया है। क्या ये सच है? बहुत अच्छा, मुझे इसकी जरूरत थी। ये सब जिंग युआन ने खास तौर पर खोजा है। तुम इसमें से प्रेरणा ले सकती हो। पहले बाढ़ की चेतावनी को हल करने का प्रयास करो। उसने खोजा है। हाँ, मैंने उसे गलत समझा। वह तो मेरे सपने को पूरा करने में मदद करना चाहता था। फिर वह क्यों? राजकुमारी, सच बताओ, जिंग युआन बीचेन राजा के साथ कैसे संबंध हैं? तो जिंग युआन और युआन बीचेन पहले से जानते थे और उनके बीच अच्छे संबंध थे। इसलिए वह युआन बीचेन के साथ उसकी जान बचाने के बाद ये जान गया कि बीचेन मुझे पसंद करता है। ये मूर्ख। मैं कोई चीज नहीं हूं जिसे उसके पास फेंक दिया जाए। शिसन, मुझे इस छोटे आदमी की असलियत जाननी होगी। महाराज, क्या आपका स्वास्थ्य ठीक है? हाँ, ये अभी तोड़ा गया है। सुंदरता को सुंदर फूलों के साथ एक दूसरे को पूरक बनाते हैं। आपका क्या मतलब है? शिसन, जब से मुझे पता चला कि तुमने पुरुष के वेश में स्कूल में प्रवेश किया है, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता, सुंदरता और दृढ़ता से आकर्षित हो गया हूं। और ये आकर्षण बढ़ता ही जा रहा है। क्या तुम मेरा ये फूल स्वीकार करोगी? शिसन, मैं स्वीकार करती हूँ। शिसन, जब स्कूल खत्म हो जाए, क्या तुम मेरे साथ राजधानी वापस चलोगी? ठीक है। चले जाओ। मैं हूँ। शिसन, तुम हो। मैं यहाँ ये पूछने आया हूँ कि बीचेन राजा को क्या पसंद है। मैं उसकी पसंद का ध्यान रखना चाहता हूँ। तुम मेरे पास सिर्फ इसी बात के लिए आए हो? आज रात मेरी महाराज के साथ एक मधुर मुलाकात है। चूंकि ये पहली मुलाकात है, तो मैं उन्हें एक बेहतर उपहार देना चाहता हूँ। तुम उन्हें इतना अच्छे से जानते हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? नहीं, तुम उनके साथ मुलाकात कर रहे हो, तो मैं क्या हूं? ये सिर्फ एक मुलाकात है। तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? तुमने तो मुझे बड़े दिल से दूसरे को सौंप दिया था ना। मैं न केवल उसके साथ डेट करूंगी, बल्कि और भी बहुत कुछ करूंगी जो तुमने मेरे साथ किया था।
मुझे गले लगाना, चूमना और मेरे साथ। मत करो। शीशन, मैं पहले हमेशा हिचकिचाती रही, न केवल बेचैन वांग की वजह से, बल्कि मेरे घर के सख्त नियमों की वजह से भी। मुझे डर था कि तुम बंधन में पड़ जाओगे। मूर्ख, मैं तुम्हारे साथ होकर कैसे दुखी हो सकती हूँ? तुमने मेरे सपने को पूरा करने के लिए चुपचाप मेहनत की। तुम जैसा व्यक्ति हो, यहाँ तक कि सम्राट भी। शीशन, तुम बहुत अच्छे हो बेचैन वांग के बारे में। तुम चिंता मत करो, मैं उससे सब कुछ साफ कर दूंगी। जल्दी मत करो, पहले हम उसका असली चेहरा उजागर करें। क्या असली चेहरा? देखो, मुझे शक है कि वही राजकुमारी की हत्या का मुख्य षड्यंत्रकारी है। यह संभव नहीं, वह मेरे और हाँ, नहीं, मेरा मतलब है कि वह राजकुमारी का चचेरा भाई है। वह कैसे हो सकता है? यह व्यक्ति बहुत संदिग्ध है, चाहे कोई भी कारण हो। हमें उसे परखना चाहिए। कैसे परखें? अरे अरे, अरे, इतनी देर से क्यों आए? मैंने अभी बाढ़ की चेतावनी का तरीका खोजा है। मैं उसका परीक्षण कर रहा था, इसलिए देर हो गई। तुमने खोज लिया? हाँ, अब इसे राजधानी भेजने का इंतजार है। अगर वो सबसे आगे निकल गया तो चाहे वो सम्राट से मांगे, सोंग परिवार को रिहा करना या महिलाओं को शिक्षा देना, ये उसके और जिंगयुआन के बीच की दूरी को कम कर देगा। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो मुझे अच्छी तरह से देखना चाहिए मेरी भावी रानी की खोज। चलो, मुझे दिखाओ। ठीक है। शीशन, तुम आखिरकार वापस आ गए। संग्रहालय के प्रमुख तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो पहले तुम वहां जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। चलो। मैं तुम्हें कुछ भी करने नहीं दूंगा। इस चीज को बनाने में 5 दिन लगते हैं। वो एक और बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन समय नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, वह नकली है, मेरा बनाया हुआ बाढ़ का यंत्र नहीं। उसका तुमसे कोई वैर नहीं है, फिर उसने तुम्हारी मेहनत को क्यों बर्बाद किया? उसे डर होगा कि मैं सम्राट से कोई मांग करूंगा। तुम जो मांग करने वाले हो वह महिलाओं को खुल्लम खुल्ला स्कूल जाना है क्या? पहले हो सकता था, लेकिन अब क्या? कोई है? आग लग गई है। बाद में बात करेंगे। कैसे आग लग गई? अरे, मेरा बाढ़ चेतावनी यंत्र। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मैं बस अपने यंत्र को ध्यान से देख रहा था। फिर हवा की आवाज सुनाई दी और एक चिंगारी लकड़ी के घेरे पर गिर गई और फिर आग लग गई। मैं बस इतना कर पाया, इस चिंगारी को बुझाना। कौन इतना नीच हो सकता है जो ऐसा करे? यह जिंगयुआन है, मैं उससे हिसाब चुकाऊंगा। अरे, तुम्हें क्या हुआ? जिंगयुआन, तुम इतने छोटे हो कि मुझसे हार गए और चुपके से मेरा बाढ़ चेतावनी यंत्र नष्ट कर दिया। तुम्हारी नजर में मैं ऐसा हूं? इस चिंगारी पर तुम्हारा नाम लिखा है, सबूत साफ है। तुम इनकार करोगे? बेशर्म। हाँ, मैंने किया तो क्या? बस एक टुकड़ा लकड़ी है। अच्छा, तुमने मान लिया। जिंगयुआन, मैं सोंग शिसान तुमसे नाता तोड़ रहा हूँ। महाराज, बड़ी मुसीबत है। अब क्या हुआ? सोंग प्रधानमंत्री ने विद्रोह कर दिया है। क्या? महाराज, अब आपको फैसला लेना होगा। तो तुम्हारा क्या सुझाव है? मैं क्या करूं? तुरंत सोंग परिवार को मार डालो। ठीक है, तुम्हारे कहने के अनुसार करेंगे। तुम जल्दी से राजधानी लौटो और सोंग परिवार को सुरक्षित रखो।
और उल्टी खबर फैलाओ कि कल उन्हें मार दिया जाएगा। जी। जिंग युअन, मैं यहाँ हूँ। युअन लीचेन ने अभी तुमसे क्या कहा? उसका क्या मकसद है? उसका इरादा सिर्फ हम तक नहीं बल्कि राज्य तक है। राज्य? अगर तुम इस बार चेतावनी प्रतियोगिता में पहले आते हो तो तुम महाराज से क्या मांगोगे? मैं चाहता हूँ कि वे सोंग प्रधानमंत्री के परिवार को छोड़ दें। तुम और सोंग परिवार क्या हो? सोंग प्रधानमंत्री का परिवार मेरा दूर का रिश्तेदार है। शिसैन, जो करना है करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। तुम एक पढ़ाकू हो, तुम क्या कर सकते हो? मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ तुम पर निर्भर नहीं रहना चाहता। हमें अभी भी एक दूसरे से दुश्मनी का नाटक करना चाहिए, युअन लीचेन को फंसाने के लिए। जिंग युअन की बड़ी बात महत्वपूर्ण है। मैं तुमसे कह रहा हूं, सब ध्यान से देखो। ये हमारे विद्यालय द्वारा प्रस्तुत बाढ़ चेतावनी उपकरण है। जिसका उपकरण व्यवहार में लाया जाएगा उसका भविष्य उज्जवल होगा। हाँ, युअन लीचेन को कभी अंदाजा नहीं होगा। मेरा बनाया उपकरण अंदर रखा हुआ है। जल्द ही इसे राजा के सामने पेश किया जाएगा। धिक्कार है जिंग युअन, तुमने मेरा दिव्य उपकरण बर्बाद कर दिया। वरना मैं पहले स्थान पर आकर सोंग परिवार के लिए बात कर सकता था। शिसेन, चूंकि बात हो चुकी है, तुम इस तरह उदास रहोगे तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। बेहतर होगा कि हम साथ में पतंग उड़ाएं और मन बहलाएं। हाँ, उस अशुभ व्यक्ति से बचने का यह अच्छा मौका है। महाराज, आपने पहले कहा था कि मेरे भेजे गए पत्र के आधार पर सोंग परिवार के लिए बात करेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। शिसेन, मुझे लगता है महाराज, बेहतर होगा कि आप सीधे बात करें। मुझे लगता है हमें पहले वाला तरीका अपनाना चाहिए, यानी तुम मुझसे शादी करो और बीचेन की रानी बन जाओ। तब हमारी बात का और भी वजन होगा। क्या वह शिसैन को मजबूर कर रहा है? झूठी बातों पर विश्वास करके नेक लोगों को बदनाम कर रहा है। क्या राजा वाकई इतना मूर्ख है? मेरा ये चचेरा भाई बचपन से ही जिद्दी है, उसे कोई संभाल नहीं सकता। शिसेन, क्या तुम मुझसे तुरंत शादी करोगी? महाराज, देखो, मैं पतंग बहुत ऊंची और दूर तक उड़ाती हूँ। तुम सच में मेरी भावी रानी हो, हर काम में माहिर हो। महाराज, मैं किसी को बुलाने जाती हूँ। शिसेन, सच में यही चाहिए था। शिसैन, मुझे जवाबी कार्रवाई का तरीका सूझ गया है। अब से तुम्हें किसी भी तरह का दुख नहीं होगा। लेकिन कोई लेकिन नहीं, तुम मेरी हो। मैं किसी भी आदमी को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। शीशान, ये तुम हो। महाराज, मैं आपको बचाने के लिए किसी को ढूंढने जा रहा था, लेकिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। शीशान, ये कमरा बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। महाराज यहां कैसे आ गए? जिंग युआन भाई ने मुझे बुलाया है। कृपया महाराज मेरे साथ चलें। महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया है? उस समय तुमने सोंग शीशान की पहचान का बहाना बनाया, मुझे छोड़ने के लिए कहा। मैंने अभी तक तुम्हें जवाब नहीं दिया है। तो अब क्या है? मैं उसके बिना शादी नहीं करूंगा। पहले तो तुम उससे इतनी बुरी तरह झगड़े थे, ये कैसे हो गया? इसलिए मैं बदला लेना चाहता हूं। क्या महाराज मेरे आदेश का उल्लंघन करना चाहते हैं? मैं हिम्मत नहीं करता। तुमने युआन डेइचिन से क्या कहा था, जिससे वह इतनी आसानी से छोड़ गया? मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे बदनाम करने का बदला लूंगा और उसे मुझसे लड़ने नहीं दूंगा। बस इतना ही? मैं अपने अधिकार का उपयोग करना भूल गया हूं। अधिकार? तुम एक आम आदमी हो, तुम्हारे पास क्या अधिकार हो सकता है? मैं
अरे अरे, अब से जो मैं कहूंगा वही करोगे। मैं तुम्हें पूर्व जाने के लिए कहूंगा, तुम पश्चिम मत जाना। जिंग युआन तुम एक बदमाश हो। मैं तुम्हारी नहीं बनूंगी। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी महिला पहचान उजागर कर दूंगा। बेशर्म। बेईचेन महाराज, अच्छी खबर है। कल सोंग प्रधानमंत्री के परिवार को मृत्युदंड दिया जाएगा। सच में पूरी तरह से सच है। जो मंत्री महाराज के प्रति वफादार थे बहुत निराश हो गए हैं और इस्तीफा दे रहे हैं। ये तो वाकई में भगवान की मदद है। मेरा मौका आखिरकार आ गया है। ये मैं हूं। महाराज, यह आप कैसे? पहले तो आपने मेरी बात मान ली थी और मेरी रानी बनने के लिए राजी हो गए थे। अब मेरे साथ इतने ठंडे क्यों हो गए हो? मेरे पास जिंग युआन के हाथ में कुछ गलत है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम उससे बदला लेना चाहते हो? कैसे बदला लेंगे? इसमें ऐसी चीज है जो इंसान को बेहोश कर देती है और वो कागज पर हस्ताक्षर कर देता है। बस जिंगयुन को ये दवा देनी है और उसके हस्ताक्षर वाले कागज से उसे तुम्हें छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे। ठीक है, तो मुझे दो। मुझे लगता है तुमने ऐसा कभी नहीं किया। डर है कि पकड़ी जाओगी, इसलिए पहले मैं तुम्हारे कमरे में जाकर इसे शराब के बर्तन में डाल दूंगा। तुम किसी बहाने से उसे यहां ले आना। ठीक है, तो मैं अब उसे ढूंढने जाती हूँ। यहां जानलेवा जहर है। मैंने तुम्हारे सबसे प्यारे इंसान का इस्तेमाल करके तुम्हें बर्बाद कर दिया। हाँ, वह इतना बुरा था। पता चला कि चचेरा भाई ऐसा है, तो अब हम क्या करें? यह लो, हम उसकी चाल को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। शिसैन, तुम इतने बेचैन हो, मुझे कमरे में ले आए। क्या यह इसलिए है क्योंकि झोपड़ी से इतनी देर से दूर हैं। हमने बहुत समय से साथ नहीं सोया है। सही कहा, तुम समय के साथ चलना जानते हो। इतनी अच्छी चांदनी रात है, शराब पीने से बेहतर क्या हो सकता है? ठीक है, यह शराब पीकर मैं तुम्हें अपनी औरत बना लूंगा। जिंग युआन, इस शराब में जहर है। जिंग युआन, तुम्हें क्या हुआ? जिंग युआन, तुम लोग, हमने ये खेल अच्छा खेला ना? आखिरकार मैंने अपना मकसद पा लिया। तुमने मुझे दिया था ना, वह कैसे मर गया? शिसेन, आखिरकार मैं तुम्हें खुलेआम पा सकता हूं। मैं बचपन से ही उससे नफरत करता था क्योंकि उसके पास सब कुछ था, हर चीज में मुझसे आगे था। इसलिए शिसेन, मैं उसकी मौजूदगी में तुम्हें अपना बनाऊंगा, तुम्हें जिससे वो प्यार करता था। महाराज, क्या तुम मुझसे शादी करके रानी बनाने वाले थे? यह सब बहुत जल्दबाजी में है। रानी, सोंग चेंगसियांग का परिवार आज ही फांसी पर चढ़ाया जाएगा। भविष्य में पीछे कोई ताकत नहीं होगी। तुम कहती हो कि मैं तुम्हें रानी बनाकर क्या करूंगा? अच्छा बच्चा, तुम्हें एक कमरे की दासी बना दूंगा। मेरे पिता को फांसी दी जाएगी? नहीं, यह संभव नहीं है। आओ, आज मैं अच्छी तरह से चखूंगा जिंग युआन महिला का स्वाद। छोड़ दो। महाराज, तुम यहां हो चेंगान राजकुमारी। महल में एक महत्वपूर्ण घोषणा है। राजकुमारी, मैं तुम्हें बता दूं, चेंगान अब मुझे कुछ भी करने का आदेश नहीं दे सकती। ये एक बहुत दिलचस्प बात है। महाराज मेरे साथ आकर देखें।
अब मैं सम्राट की ओर से घोषणा करती हूँ। इस बार राष्ट्रीय बाढ़ चेतावनी चयन। सोंगशीसान द्वारा बनाया गया चेतावनी लकड़ी का घेरा समय की कसौटी पर खरा उतरा, सटीकता 90% तक पहुंच गई। बाढ़ से लोगों को बचाया, पहला स्थान हासिल किया। अब मेरे शब्दों के अनुसार सोंगशीसान की हर इच्छा पूरी की जाएगी, यह आदेश है। सम्राट वो पहले ही। किसी को बीच में बोलने की अनुमति नहीं है। अब तुम इच्छा व्यक्त कर सकते हो। जिंग युआन, मुझे बताओ, सोंग परिवार के मामले की परवाह मत करो। मुझे पहला स्थान मिलने के बाद पहले महिलाओं के पढ़ने की इच्छा पूरी करनी है, लेकिन मेरे सोंग परिवार को फांसी दी जाएगी, यह झूठ नहीं हो सकता। मैं कैसे चुनाव करूं? नहीं, मुझे जिंग युआन पर विश्वास करना चाहिए। उसने कहा कि सोंग परिवार सुरक्षित है, तो वह सुरक्षित ही होगा। मेरी इच्छा है कि दुनिया की सभी महिलाएं स्कूल जा सकें और पढ़ सकें। अरे क्या ये कैसे हो सकता है? ये बकवास है। महिलाओं को स्कूल में पढ़ने की अनुमति नहीं है। क्यों नहीं? पुरुष कर सकते हैं तो महिलाएं भी कर सकती हैं। महिलाएं बाल लंबे और समझ कम। शिक्षा की क्या जरूरत है? किसी भी क्षमता की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि महिलाओं में कोई क्षमता नहीं है। तुम एक महिला हो, एक महिला जिसने कई पुरुषों को पीछे छोड़ दिया, लोगों के लिए फायदेमंद उपकरण बनाया। ये सही है। मैं एक महिला हूँ जिसने पुरुष का वेश धारण किया, तब जाकर ज्ञान प्राप्त किया। आओ, इस महिला को जिसने स्कूल के नियम तोड़े हैं पकड़ लो। रुको, महाराज ने वादा किया है सोंगशीसान की इच्छा पूरी करने का। तुम में से हिम्मत किस में है? मुझ में है। गार्ड, चिंगिन राजकुमारी को गिरफ्तार करो। सोंगशीसान को महिला के कपड़े पहनाओ। बीचन राजा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? चुप रहो। सम्राट मर चुका है। तुम अब किसी काम की राजकुमारी नहीं हो। मैं राजा नहीं। अब मैं तुम्हें इस तरह कुचल दूंगा, जैसे एक चींटी को कुचलना। क्या कहा? सम्राट मर गया क्या? हाँ, कल रात तुमने खुद ही सम्राट जिंगयुन को मार डाला। उसका असली नाम युअन जिंगजिंग था। अच्छा, इसलिए उसने ऐसा कहा। अरे, उसने क्या कहा अब मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि मैं चाहता हूं वो मरकर भी चैन से न सोए। ओ है क्या? भले ही तुमने साजिश रची, जिंगयुन को मार डाला, तो क्या दरबार के वफादार मंत्री तुम्हें कभी नहीं मानेंगे? तुम्हें पता नहीं है, सोंग परिवार का सफाया हो गया। जिंगयुन के वे वफादार मंत्री बहुत पहले ही निराश होकर इस्तीफा दे चुके हैं। बाकी सब तो मेरे लोग हैं। तो क्या दुनिया के ज्ञानी लोग तुम्हें नहीं मानेंगे? तुम सच में भोली हो। ये दुनिया प्रसिद्ध झुगे स्कूल मेरे कब्जे में है। किसमें हिम्मत है विरोध करने की? तो क्या अब स्कूल भी तुम्हारे कब्जे में है? मैं देखती हूं कौन विरोध करता है। झुककर नए सम्राट को प्रणाम करो। सम्राट को प्रणाम करो। और तुम दोनों? मैं दगाबाज को प्रणाम नहीं करता। अच्छा यूबूजी। युअन बीचेन, तुम्हारे सारे पत्ते खुल गए। तुम जिंदा हो? तुम्हारी सारी साजिश हमें पता थी। तुम सब मिलकर मेरे साथ खेल रहे थे ना? चलो ठीक है, तुम जिंदा हो तो क्या? पूरा दरबार अब मेरे कब्जे में है। ओह, क्या? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं इतना मूर्ख हूं कि मैंने खुद जांच भी नहीं की और सोंग परिवार को मार डाला? तुम्हारा मतलब है कि ये सब झूठ है? सोंग परिवार को मारना झूठ है और सरकारी पद छोड़ना भी झूठ है। ये सब तुम्हारी ताकत को सामने लाने के लिए किया गया था। ये संभव नहीं है। मैं हार नहीं मानूंगा। अगर तुम अभी आत्मसमर्पण करोगे तो तुम्हारा पूरा परिवार बच जाएगा। सोंगशीसा, क्या तुम सच में सोचते हो कि जिंग युआन कोई अच्छा इंसान है? उसने अभी तुमसे इच्छा जताई, तुम्हारे सोंग परिवार की जान लेकर, और तुम्हारे विश्वास से खेल रहा है।
वो तुम्हें ऊंचे स्थान से परख रहा है। शीसम वैसा नहीं है जैसा उसने कहा। शीसम, यहाँ मत आओ, यहाँ बारूद है। हाँ, यहां पूरी तरह से बारूद बिछा हुआ है। जिंग युआन, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। या तो मुझे सिंहासन दे दो, या तुम अपनी प्रिय को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखोगे। तुम क्या सोचते हो? अगर वह मर गया तो मैं तुम्हें उसके साथ दफना दूंगा। उसके साथ मरना बुरा नहीं है। रुको। सिंहासन या प्रेमिका, तुम एक चुनो। ऐसे दुष्ट को सम्राट नहीं बने देना चाहिए। शीसम, मृत्यु या तो भारी होती है या हल्की। तुम दुनिया के सामने शर्मिंदा मत होना। तुम मुझे मारना चाहते हो। आज मैं अपनी जान देकर शीसम को बचाऊंगा। नहीं, अगर मैं तुम्हें सिंहासन दे दूं तो तुम मुझे मार डालोगे। आज हम एक बार और सब खत्म कर दें। मुझे मारकर शीसम को बचाओ। जिंग युआन, नहीं। हाँ, जिंग युआन, तुम सच में एक प्रेमी हो। हाँ, तुम मेरे सामने हो। मैं इस सुंदरी को छोड़ दूंगा। हाँ, जिंग युआन, नहीं। भैया, नहीं, तुम बदबूदार औरत हो, तो फिर मुझे माफ करना। तुम मैं जिंगे के मालिक का बेटा हूं, केवल जनता की सेवा के लिए। शीसम, मेरे शब्दों का वजन है। मैंने कहा था तुम मेरे साथ लंबी उम्र जियोगी। यह मूर्ख। बाई उपसंग्रहालयाध्यक्ष ने विद्रोह में भाग लिया। उसे तुरंत मौत की सजा सुनाई गई है। जुगे संग्रहालयाध्यक्ष, तुम अनिर्णयी और कमजोर इच्छा शक्ति वाले हो। अब तुम्हें संग्रहालयाध्यक्ष के पद से हटाया जाता है। अस्थायी रूप से युमुजी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा। हाँ, दुनिया के मामले दुनिया के लोगों को सीखने चाहिए। अब से महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध पूरी तरह से हटा दिया जाता है। जो भी उम्र के हों वे पढ़ने के लिए प्रवेश ले सकते हैं। तो सरकार नौकरी वाले यहाँ? महाराज, महिलाओं को ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। वो जेतियान को याद रखें। सम्राट बनने का पहला उदाहरण। महिलाएं, प्रवेश परीक्षा। पुरुषों के समान प्रक्रिया। जो भी ज्ञानी हो वे सरकार के महत्वपूर्ण सदस्य बन सकते हैं। भैया बुद्धिमान है। भैया चिरंजीवी हो। महाराज बुद्धिमान है। महाराज चिरंजीवी हो। महाराज बुद्धिमान है। महाराज चिरंजीवी हो। शीसम, मैंने तुमसे जो वादा किया था वह सब पूरा कर दिया। तो तुमने मुझसे जो वादा किया था उसके बारे में क्या? तो मुझे अच्छे से सोचना पड़ेगा। ओह, शीसम, मैं तुम्हें सरकारी नौकरी करने से नहीं रोकूंगा। नहीं तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने से रोकूंगा। लेकिन क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं? लेकिन तुमने मुझे बहुत धोखा दिया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। अगली बार ऐसा नहीं होगा। क्या तुम मुझे माफ करोगी? लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार तुम्हारी एक और शादी की सगाई है। दादी माँ तुम्हें वापस महल लेने आ रही है। सोंग प्रधानमंत्री के घर से लौटा है। क्या? ओह, दादी माँ, मेरे पास और महत्वपूर्ण काम है। मुझे महल से बाहर जाने दो। ठीक है, सिवाय इसके कि तुम सोंग प्रधानमंत्री की बेटी से शादी कर लो। नहीं हो सकता। मैं केवल सोंग शीसान से शादी करूंगा। मैं बिल्कुल नहीं करता। सोंग लिंग युआन के साथ शादी की बातचीत। नहीं महाराज, मुझे पता है कि आप उस सोंग शीसान पर मोहित हैं।
लेकिन उसके पास जिंग युआन या ताकत नहीं है। वह सिर्फ सोंग परिवार की है, दूर की रिश्तेदार। वह सोंग प्रधानमंत्री की बेटी से कैसे मुकाबला कर सकती है? अगर आप सोंग प्रधानमंत्री की बेटी से शादी तोड़ते हैं तो यह दुश्मनी होगी। छोटी चीज के लिए बड़ी चीज न खोए। भले ही उसके पास कुछ भी न हो, मैं केवल सोंग शीसान से शादी करूंगा। ठीक है, अगर आप नहीं मानते हैं, मैं सोंग शीसान की करियर की संभावनाओं को खत्म कर दूंगा। करियर? दादी, आप जानते हैं, मैं पहले के मामलों में दखल नहीं देती, लेकिन एक साधारण विद्वान से निपटना आसान है। आपकी शादी, उसका भविष्य, आप एक चुने। ठीक है, तो मैं सोंग युआन से शादी करूंगा। मूर्ख पोते, यह मेरी भावी बहू ने करवाया है। मुझे मत दोष देना। चले जाओ। मैं पहले ही कह चुका हूं, मेरे दिल में पहले से ही किसी और के लिए जगह है। मैं और तुम सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। महाराज, क्या मैं आपकी नजरों में नहीं आती? भले ही पूरी दुनिया की सुंदरियां एक साथ हो जाए, उसके एक बाल के बराबर भी नहीं है। ओह, तुम उसे इतना प्यार करते हो? वह दुनिया की सबसे अच्छी महिला है। मैं सिर्फ उसके साथ उड़ना चाहता हूं। मेरे पास सहनशीलता है, मुझे परवाह नहीं है। आप उसे रानी बना सकते हैं। मुझे परवाह है। वह उन महिलाओं में से नहीं है जो पुरुषों के प्यार के लिए छलकपट करती हैं। वह लोगों के लिए काम करने वाली फीनिक्स है। वह इतनी अच्छी है, तुम उसे छोड़ने का साहस करते हो? मैं नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन छोड़ना पड़ेगा। जिंग भाई, यह मैं हूं। शिशन तुम हो। मैं हूं सोंग शिशन, मैं हूं। सोंग लिंगयुआन भी मैं ही हूं। चक्कर खाते खाते पता चला कि मेरा दिलजीत हमेशा से मेरे आसपास ही था। तो यह मिलन प्याला अब भी पियोगी? बिल्कुल। अरे वो मेरा प्याला है। तुमने इतने दिनों से मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें सजा दूंगा।